हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? पिछली क्लास से और इस क्लास में थोड़ा टाइम ज्यादा हो गया क्योंकि बीच में कुछ काम हो गए थे। एक तो मेरे दादी जी एक्सपायर हो गए तो मैं आ नहीं पाया, जैसे कि वो मेरे बाल भी छोटे हो रखे हैं, आपको दिख रहा होगा। और दूसरा बीच में क्या है ना कि इलेक्शन आ गए तो इलेक्शन की ड्यूटियां लग गई और काउंटिंग वाउंटिंग में भी बात तक, तो क्लास इतनी कंटिन्यू नहीं कर पाए। लेकिन अब आपको आज से डेली क्लास कंटिन्यू मिलेगी। और दूसरी बात ये कि क्लास को लेकर मेरा टारगेट ये था कि मैं ये सोच रहा था कि एक टॉपिक को एक क्लास में ही कंप्लीट कर देंगे, चाहे उस वो मतलब कितना भी बड़ा टॉपिक हो, चाहे अपने को 4 घंटे लगे चाहे 5 घंटे लगे, पर मेरा टारगेट यही था कि एक क्लास में एक टॉपिक को खत्म कर देना है। मैंने सर से बात भी की तो लेकिन सर ये बोले कि बच्चों का क्या है ना, जो स्पेन ऑफ फोकस है या जो स्पेन ऑफ कंसेंट्रेशन है वो यार काफी कम होता है, तो ये 4 घंटे तक इतना फोकस नहीं कर पाएंगे, है ना। तो आप क्लास को थोड़ा छोटा रखो, मतलब ज्यादा से ज्यादा 1.5-2 घंटे तक की रखो। तो बात सही है सर की भी, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अब देखो लास्ट टाइम आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। आप तो एकदम मतलब 24 में से भी ये सोचो कि आप तो उसमें से भी 24 के 24 घंटे पढ़ने के लिए आप तैयार रहो, है ना। तभी मतलब चीजें हो पाएगी, बाकी इतना आसान नहीं है देखो। और जो तैयारी अब इस लास्ट के टाइम में, इस लास्ट के 50 दिन में हो सकती है ना, वो तैयारी पहले नहीं हो सकती थी। आपको लग रहा होगा समय चला गया, नहीं समय नहीं गया है, समय तो अब आया है। तैयारी अब शुरू, अब बहुत से लोगों ने अब तैयारी शुरू की होगी, फ्रेशर भी होंगे, वो तब भी एग्जाम निकालेंगे, देखना। मतलब ऐसा ही होता है। आप लोग क्रिकेट भी देखते हो, ये सोचो कि लास्ट के ही ओवर के अंदर जाके 20 रन चाहिए होते हैं, है ना, कि 6 बॉलों पे 20 रन। या फिर क्या होता है, लास्ट की 2 बॉल पे 7 रन चाहिए या लास्ट की 2 बॉल पे 10 रन चाहिए। क्यों, शुरू में तो 300 बॉल थी ना आपके पास। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है, लास्ट के अंदर ही परफॉर्मेंस निकल के आती है इंसान की ना। तो अब जो समय आया ना वो बहुत सही है, आप एकदम अपनी जी जान लगा दो इसके लिए। और देखो आप लोगों ने वो कहानी सुनी होगी बचपन में, वो खरगोश और कछुए वाली ना, उसमें देखो क्या होता है, वो कहानी आज के टाइम के हिसाब से ना अधूरी है। उसको पूरा करने का देखो मैं तरीका बताता हूँ क्या होगा उसमें ना। आपको खरगोश जैसी स्पीड भी होनी चाहिए आपके अंदर और कछुए जैसी कंटिन्यूटी भी चाहिए। यानी कि आज का टाइम इतना बदल चुका है कि आपके पास स्पीड और कंटिन्यूटी दोनों होगी ना, तो आप एग्जाम को निकाल पाओगे। पहले क्या होता था, चलो स्पीड होती थी तो इंसान निकाल लेता था कि लास्ट में आया तैयारी की हो गया, या फिर कोई कंटिन्यूटी के साथ कंटिन्यू लगा रहता था तब भी निकलता था। लेकिन अब देखो समय बदल चुका है, लोग आते हैं साल भर में निकाल के चले जाते हैं वापस, है ना, अपना ज्वाइन कर लेते हैं कई। तो आपको स्पीड प्लस कंटिन्यूटी दोनों चाहिए, यानी कि आपको खरगोश भी बनना है और कछुआ भी बनना है। और खूब मेहनत किया करो, एकदम लगे रहो जैसे जी जान से। अब ये लाइन पढ़ के देखो, यू हैव टू ट्रेन योर माइंड टू बी स्ट्रॉन्गर देन योर फीलिंग्स और एल्स यू विल लूज। इस बात का मतलब यह है कि जो आपकी फीलिंग्स है, जो आपकी भावनाएं हैं, उससे भी ज्यादा आपको अपने माइंड को स्ट्रांग बनाना होगा, है ना। आपका मन करेगा कि नहीं यार ये नहीं करना, अब बस ठीक है बहुत पढ़ लिए, 4 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, नहीं। एक बार दिमाग से सोचना कि क्या मुझे अब भी और पढ़ना चाहिए। आपका दिमाग बोलेगा हाँ पढ़ना चाहिए, मन नहीं कर रहा होगा पर दिमाग क्या बोलेगा, पढ़ना चाहिए तुझे, है ना। तो अपने दिमाग को बहुत स्ट्रांग करना है, अपनी फीलिंग से भी ज्यादा। देखो आप 5 घंटे का वीडियो अगर डाल दिया जाए ना, तो आप सोचते हो कि यार बहुत लंबा वीडियो हो गया, इतना कौन देखेगा ये वो। लेकिन वहीं दूसरी ओर देखो, आप 3 घंटे की मूवी आप जाके सिनेमा हॉल में देख के आते हो और आप बिल्कुल ऐसा फील नहीं करते हो ना। और जबकि आपको उस मूवी से क्या मिलना है, कुछ नहीं मिलना आपको। लेकिन यहाँ अगर आप टाइम दोगे आपको बहुत कुछ मिलेगा, है ना। तो देखो बस इस लाइन को अच्छे से पढ़ो समझो। वैसे भी इंग्लिश आपका सब्जेक्ट है, तो ऐसी चीजों की आपको हिंदी भी करनी आनी चाहिए और ऐसी चीजें आपको समझ में भी आनी चाहिए, क्योंकि प्रेसी में भी ऐसी खूब लाइनें होगी और ऐसे कोट आपको लिखने भी होंगे ना खुद को। तो देखो इसको दोबारा से पढ़ो, यू हैव टू ट्रेन योर माइंड टू बी स्ट्रॉन्गर देन योर फीलिंग्स और एल्स यू विल लूज, है ना। आप अपने माइंड को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाओ, अंदर से बहुत मजबूत हो, है ना। अब चलो देखो अपने क्या करेंगे ना, सबसे पहला इसके जो पिछले वीडियो में मैंने सिलेबस डिस्कस किया था आप लोगों के साथ, आप उस सिलेबस वाले वीडियो को एक बार और देखना। आपको बहुत सारी चीजें पता चलेगी उसमें से जो नॉर्मली बच्चों को नहीं पता है। मैं मतलब अभी मैं ऐसे ऐसे बच्चों से भी मिला हूं जिन्होंने पिछला मेंस लिखा था और उन्हें ये तक नहीं पता कि वो जो एक्टिव पैसिव जो टॉपिक है ना उनके सिलेबस में, उसमें एरर का क्वेश्चन आएगा ना कि ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन आएगा। और बच्चे ट्रांसफॉर्मेशन सीख सीख के जा रहे हैं, बच्चे ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, वहां पे वो 0 नंबर मिलेगा आपको। वहां डायरेक्ट इनडायरेक्ट का जो क्वेश्चन आएगा वो एरर का क्वेश्चन आएगा, ना कि डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करना आएगा। आप वहां डायरेक्ट में लिखे हुए सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज मत कर देना, उसके 0 नंबर मिलेंगे आपको। आपको तो ऊपर की हेडिंग पढ़ो, फाइंड द एरर एंड रीराइट द सेंटेंस। सेंटेंस के अंदर एरर ढूंढनी है और उसको दोबारा से लिखना है।
कहने का मतलब ये है कि 90% सेंटेंस तो पहले से सही लिखा हुआ है, सिर्फ उसके अंदर 10% 5% इतनी सी एरर है, एक वर्ड की, दो वर्ड की, उसको सही करना है और दोबारा से लिख देना है उसको। वहां कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि एक्टिव का पैसिव बना दो, डायरेक्ट का इनडायरेक्ट बना दो। तो इन छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखो, और भी बहुत सारी चीजें मैंने उस वीडियो में बताई थी, तो आप सभी लोग उस वीडियो को दोबारा से देखना, आपको बहुत फायदा मिलेगा, है ना। अब देखो, आज जो अपने टॉपिक शुरू करेंगे ना, वो लेटर राइटिंग करेंगे अपने शुरू, क्योंकि ये लेटर राइटिंग अकेला ये 10 नंबर का टॉपिक है। अकेला ये अकेला एक लेटर 10 नंबर का है। और मैं आपको कह रहा हूं, आप मेरी क्लास को ध्यान से देखना, जो चीजें आपको बताई जाए उनको ध्यान से सुनना, उनको लिखने की चीजें उनको लिखना, अपनी कॉपी में नोट करना। आपके 10 में से 8 नंबर कहीं नहीं जाएंगे, है ना। और देखो, नंबर लाने से भी बड़ी बात यह है कि उसे बहुत कम समय में करना भी है ना। ऐसा नहीं है कि लेटर लिखने में अब अपने 20 मिनट लगा दिए फिर 8 नंबर लेके आए, क्या मतलब है, बाकी पेपर छूट गया। ये तो अब आप लेटर लिखने में आधा घंटा लगा दोगे और फिर मान लो आपने बहुत अच्छा लिख भी दिया, आपके 8 नंबर आ भी गए, पर उधर पता चला कि इस 10 नंबर के चक्कर में आपने 40 नंबर का पेपर छोड़ दिया, तो उस 8 नंबर का कोई फायदा नहीं होना है ना। तो अपने को 8 नंबर भी लेके आने हैं और कम से कम समय में लाने। आप मेरे साथ इस लेटर को सीखो, मैं एकदम गारंटी के साथ कह रहा हूं, आप 2.5 से 3 मिनट के अंदर अंदर लेटर लिख दोगे। चाहे कुछ भी पूछे वो आपसे, आप 2.5 से 3 मिनट के अंदर अंदर लेटर लिख दोगे। कुछ लाइनें मैं आपको बताऊंगा, वो याद करके जाना। 10 नंबर का लेटर है, 10 लाइनें भी नहीं होगी। सोचो 10 नंबर आपको 10 लाइनों से मिल रहे हैं ना, तो लो। देखो, ये पहला टॉपिक, ये जो अपना क्या पढ़ेंगे, लेटर राइटिंग। और कितने नंबर की आएगी, 10 नंबर की। क्वेश्चन नंबर क्या होगा आपके एग्जाम में, क्वेश्चन नंबर आपके इंग्लिश वाले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 34 होगा, यानी कि सबसे लास्ट का जो क्वेश्चन होगा ना, वो लेटर का होगा। और कितने नंबर का होगा, 10 नंबर का। आप अच्छे से सीखो। आप, मैं कह रहा हूं, ढूंढोगे कि लेटर है कहां, मैं फटाफट लिख देता हूं। बाकी बच्चे छोड़ के आएंगे और आप ढूंढ के लिखोगे, दोनों बातों में बहुत फर्क है। देखो, बाकी बच्चे छोड़ के आएंगे, आप ढूंढ के लिखोगे, ये बहुत बड़ी बात है ना। बस आप थोड़ा सा मेरे साथ सीख लो। क्वेश्चन नंबर कितना होगा, 34 नंबर क्वेश्चन होगा। कितने नंबर का होगा, 10 नंबर का। क्या है, लेटर राइटिंग। अच्छा, आपको एक और बात बताता हूं, इस लेटर राइटिंग के साथ अथवा में, यानी कि और में, रिपोर्ट राइटिंग भी होगी। लेकिन आप थोड़ी सी मेरी बात मानना, आप रिपोर्ट की तरफ मत जाना, आप लेटर ही लिखना वहां पे। क्योंकि रिपोर्ट राइटिंग में एक तो प्रॉब्लम यह है कि उसका कोई फॉर्मेट नहीं है। और लेटर के अंदर फॉर्मेट के 5 नंबर फिक्स है आप लोगों के, रिपोर्ट राइटिंग में कोई फॉर्मेट नहीं है। तो जैसे जिन लोगों ने जर्नलिज्म कर रखा है, ऐसा कुछ कर रखा है, कोई स्पेशल प्रोफेशनल डिग्री हो ऐसी जर्नलिज्म टाइप की, तो ठीक, आप रिपोर्ट राइटिंग लिखो, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होगा उसको लिखने का, उसके लिए कोई मनाही नहीं है। बट जो नॉर्मल बच्चा है, जिसको अपने नंबर से मतलब है कि सर अपने को तो नंबर लाने हैं, है ना, नंबर लाने हैं, तो आप लेटर पे टारगेट करो, लेटर पे फोकस करो। 5 नंबर फॉर्मेट के हैं, 5 नंबर कंटेंट के हैं, है ना। अपने चुपचाप लो और बस निकल लो वहां से ना। 3 मिनट के अंदर लेटर लिखो और खत्म करो उसको वहीं, ज्यादा टाइम नहीं देना है अपने को। और आप लिख दोगे, मैं गारंटी ले रहा हूं, आप 3 मिनट के अंदर लेटर लिख दोगे, आप तो सीखो बस। अब देखो, ये जो लेटर होता है ना, 2 टाइप का होता है अपना, एक होता है फॉर्मल और एक होता है इनफॉर्मल। इनफॉर्मल है ना, देखो ये क्या होता है, इनफॉर्मल। एक होती है फॉर्मल ड्रेस, एक होती है अपने घर की ड्रेस, है ना। फॉर्मल ड्रेस तो कैसी होती है, जो अपने ऑफिस में पहन के जाते हैं। और इनफॉर्मल ड्रेस कैसी होती है, जो अपने घर पे पहनते हैं, कैसी भी पहन लेते हैं, कौन देखने वाला है, कोई नहीं देखने वाला, कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। लेकिन ऑफिस में जो फॉर्मल ड्रेस आप पहन के जाते हो, उसकी तो प्रॉपर रूल रेगुलेशन है ना। ऐसा नहीं कि ऊपर शर्ट पहन ली, नीचे लोअर पहन लिया, नहीं पहन सकते, पर घर पे पहन सकते हैं ना, इनफॉर्मल। यानी कि इनफॉर्मल लेटर का मतलब है वो लेटर जो अपने हम किसी फ्रेंड्स को, फैमिली मेंबर को या किसी रिलेटिव को लिखते हैं, है ना। उसमें ज्यादा रूल रेगुलेशन नहीं फॉलो करने होते हैं, ना ही उसके ज्यादा रूल रेगुलेशन होते हैं, है ना। तो इसको आप कैसे भी लिख सकते हो, तो इसमें कुछ गलत लिखने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि जब उसका कोई ज्यादा फॉर्मेट ही नहीं है तो आप गलत लिखोगे क्या, है ना। इसलिए क्या, देखो, आरपीएससी भी आपसे इनफॉर्मल लेटर पूछती नहीं है। आरपीएससी भी आपसे क्या करती है, इनफॉर्मल लेटर नहीं पूछती है। आरपीएससी भी आपसे क्या पूछती है, फॉर्मल लेटर ही पूछती है। आरपीएससी आपसे क्या पूछती है, फॉर्मल लेटर ही पूछती है ना। देखो, आरपीएससी आपसे क्या करती है, ये फॉर्मल लेटर ही पूछती है ना। इस फॉर्मल लेटर में भी देखो 4-5 टाइप है, 4 टाइप है देखो मोटा मोटी। एक ऑफिशियल लेटर, दूसरा लेटर टू एडिटर, तीसरा जॉब एप्लीकेशन और चौथा बिजनेस लेटर। अब देखो, जो पहला टाइप है वो कौन सा है, ऑफिशियल लेटर्स। ऑफिशियल लेटर्स क्या होते हैं, जो हम किसी ऑफिस के लिए लिखते हैं, है ना, किसी ऑफिस के किसी अधिकारी को लिखते हैं, किसी हायर अथॉरिटी को लिखते हैं, है ना, उसके लिए। उसमें क्या होता है, हम या तो कोई रिक्वेस्ट करते हैं कि सर ऐसा कर दिया जाए, ये कर दो, हमारे शहर में ये कर दिया जाए, यहाँ ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन कर दो प्लीज, है ना। ये या तो हम रिक्वेस्ट करते हैं, या फिर हम क्या करते हैं, उसमें कोई कंप्लेन करते हैं कि सर यहाँ की रोड बहुत खराब है, ट्रैफिक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रखी है, या मान लो किसी भी चीज के लिए आप क्या करते हो,
कंप्लेन करते हो, या कि सैनिटरी प्रॉब्लम ठीक नहीं है, मतलब शहर में गंदगी बहुत ज्यादा है, तो वो क्या होती है, आपकी कंप्लेन होती है कि सर इसके ऊपर आप थोड़ा सा ध्यान दो। ये तो क्या होते हैं, ऑफिशियल लेटर होते हैं। फिर जॉब एप्लीकेशन, लेटर टू एडिटर। लेटर टू एडिटर में क्या होता है, एडिटर कौन होता है, जो संपादकीय तो आप जानते हो ना, आप सभी लोग पढ़ते होगे है ना, वो संपादकीय, उसको आप क्या करते हो, एक लेटर लिखते हो, ताकि जो भी आपकी मान लो शहर की प्रॉब्लम है, या कोई नेशनल प्रॉब्लम है, कोई इंटरनेशनल प्रॉब्लम है, उस पर लोगों का ध्यान अट्रैक्ट करने के लिए, उस पर लोगों का ध्यान ड्रॉ करने के लिए आप क्या करते हो, लेटर टू एडिटर लिखते हो, यानी कि संपादक को एक पत्र लिखते हो कि सर इसके बारे में आप अपने न्यूज़पेपर में थोड़ा लिखो, जिससे क्या हो कि जो अथॉरिटी है, जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, वो इस पर ध्यान दे और हमारी प्रॉब्लम का क्या हो जाए, सॉल्यूशन हो जाए। अब देखो तीसरे टाइप का लेटर है जॉब एप्लीकेशन। तीसरे टाइप का लेटर कौन सा है, जॉब एप्लीकेशंस। अब देखो क्या होता है कि आपने कहीं ऐड देखा न्यूज़पेपर में, कहीं कोई वैकेंसी खाली है, आप उसके लिए इच्छुक हो, आप एस्पिरेंट हो उसके लिए, है ना, आप एस्पायर हो कि सर मैं अप्लाई करना चाहता हूं, तो उसके लिए आप क्या लिखोगे, एक जॉब एप्लीकेशन लिखोगे। ये सब मैं आपको सिखा दूंगा लिखना कैसे है, अभी तो मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि कितने टाइप के होते हैं ना। अब लास्ट बच गया ये बिजनेस लेटर। अब बिजनेस लेटर में क्या होता है, कोई देखो क्या लिखे, डील होती है या कोई ट्रांजेक्शन होता है, यानी कि आपको किसी कंपनी से कोई डील करनी है, या किसी कंपनी को आपने पैसे दे दिए, अपना माल मंगवाना है ना, या अपना माल रिटर्न करना है, उसके लिए आप क्या लिखते हो, लेटर लिखते हो उसको। वही क्या होते हैं, ट्रांजेक्शन्स होती हैं, बिजनेस लेटर होते हैं। वरना देखो आजकल जैसे मैं आपको बताता हूं, आजकल क्या होता है, जैसे अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, मिंत्रा है, इनसे आप मान लो आपने कोई प्रोडक्ट मंगवाया, आपको नहीं पसंद आया, आपने रिटर्न पे डाल दिया, वो रिटर्न भी हो गया लेकिन आपके पैसे नहीं आए, तो फिर आप क्या करते हो, आप कस्टमर केयर पे कॉन्टेक्ट कर दो, और कस्टमर केयर वाले क्या बोलते हैं कि सर आप एक काम करो, इस हमारी जो ऑफिशियल मेल आईडी है उस पर अपनी प्रॉब्लम मतलब मेल करके डाल दो, है ना। आपको क्या लिखना पड़ता है, मेल लिखना पड़ता है। वो मेल एक्चुअली में क्या है, वो मेल एक्चुअली में बिजनेस लेटर ही तो है ना, आपको अपना पैसा चाहिए, आपने प्रोडक्ट रिटर्न कर दिया, आप उसमें अपनी पूरी प्रॉब्लम लिखते हो, और वो क्या है, एक बिजनेस लेटर के रूप में तो आप लिखते हो, है ना। तो चार प्रकार हो गए देखो, ऑफिशियल लेटर, लेटर टू एडिटर्स, जॉब एप्लीकेशन और बिजनेस लेटर, चार हो गए। अब इन चारों में भी देखो मैं आपको बताता हूं, ये जो ऑफिशियल लेटर है ना, ये ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पे देखो लिखा हुआ 99%। इस 99% का मतलब है कि 99% चांस है, और आज तक यही आया है, और 99% चांस है कि आगे भी आरपीएससी आपसे ऑफिशियल लेटर के बारे में ही पूछेगी। 2023 मेंस के लिए 99% चांस है कि आपसे ऑफिशियल लेटर के बारे में ही पूछा जाएगा, यानी कि आपसे ऑफिशियल लेटर ही वहां लिखवाया जाएगा। ये तो वो बात हुई, लेकिन 1% चांसेस ये कि क्या पता कुछ और भी पूछ ले, इन तीनों में से कुछ पूछ ले। तो आप ज्यादा ध्यान तो इसी ऑफिशियल लेटर पे देना, लेकिन मैं आपको तीनों ही करवा दूंगा, तो एक बार आप देख तीनों लेना, है ना। तो अगर कुछ और भी पूछा तो आपका छूटेगा नहीं। और वैसे दूसरी बात ये बताऊं, ये मोटा मोटी सब आपस में सेम ही है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ऐसा नहीं है कि इनको बहुत अलग अलग है, इनके फॉर्मेट है, ऐसा नहीं है, फॉर्मेट ऑलमोस्ट बिल्कुल सेम है, तो आपको कोई ज्यादा दिक्कत भी नहीं आएगी। तो सबसे पहला लेटर कौन सा है, ये ऑफिशियल लेटर, और पूछने के चांसेस भी किसके बहुत ज्यादा है, ऑफिशियल लेटर के ही पूछने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो हम तैयार भी क्या करके जाएंगे, सबसे ज्यादा ऑफिशियल लेटर को ही तैयार करके जाएंगे, बाकी तीनों को भी देखेंगे। अब देखो आगे चलते हैं। अच्छा ये स्लाइड मैंने अभी इस पे बोर्ड पे पहले लिख ली थी, इसलिए लिखिए ताकि आपका टाइम थोड़ा सा बच जाए, है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो तब तक, वरना इसको अच्छे से देखो। देखो इसको देखने का इतना ही 2-5 सेकंड का ही टाइम दिया जाएगा, क्योंकि आप सभी लोग समझदार हो, आप पोज करके आराम से देख सकते हो। ऐसा नहीं है कि मैं 1 मिनट के लिए गायब हो जाऊं, आप तभी देखो इसको, है ना। मैं एक बार साइड में हो जाऊंगा, आप उस समय अपना इस वीडियो को पोज कर लेना, और सब कुछ अगर आपको लिखना हो तो लिख लेना, स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लेना। ऐसा नहीं है कि मैं 1-2 मिनट के लिए गायब हूं, ना। तो इतने आप समझदार खुद भी हो, आरएस की तैयारी कर रहे हो वैसे ना। अब आगे चलते हैं, देखो अब देखो ये क्या लिखा है, मेन पार्ट्स ऑफ ए लेटर। क्या लिखा है, मेन पार्ट्स ऑफ ए लेटर, यानी कि जो ऑफिशियल लेटर हम जो पहले ही पहला लेटर सीख रहे हैं, उसके क्या कि एक लेटर के मेन पार्ट क्या क्या होते हैं, है ना, कि एक लेटर के कितने भाग होते हैं मुख्य मुख्य। तो देखो एक लेटर के मुख्य मुख्य कितने भाग होते हैं, 10 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, 10। अब देखो आपको दिख जाएगा ये क्या लिखा है, देखो मेन पार्ट्स ऑफ ए लेटर, है ना। मेन पार्ट्स ऑफ ए लेटर, यानी कि एक लेटर के मुख्य मुख्य कितने भाग होते हैं, 10 भाग होते हैं। सबसे पहला ही पहला पार्ट कौन सा है, उसमें पढ़ो, देखो सेंडर्स एड्रेस, यानी कि भेजने वाले का पता। यहां पे लिखा भी है देखो, भेजने, है ना, यानी कि भेजने वाले का पता, यानी कि भेज कौन रहा है, सेंडर्स एड्रेस। अच्छा दूसरा पार्ट कौन सा है, डेट। दूसरा पार्ट कौन सा है, डेट, यानी कि आपको क्या करना है, डेट लिखनी है।
अच्छा, तीसरा पार्ट कौन सा है? रिसीवर्स एड्रेस। रिसीवर कौन होता है? जिसको ये लेटर प्राप्त होगा, जिसको ये लेटर रिसीव होगा, वो कौन होता है? रिसीवर होता है। यानी कि फिर क्या लिखेंगे? रिसीवर्स एड्रेस। चौथा पार्ट कौन सा है? सब्जेक्ट, यानी कि आपके लेटर का सब्जेक्ट क्या है ना, वो अपने को लिखना है। यानी कि जो रिसीवर है वो सब्जेक्ट को पढ़ते ही समझ जाएगा कि लेटर आपने किस बारे में लिखा है, वो क्या हो गया? सब्जेक्ट। अगला पार्ट क्या है? सैल्यूटेशन। यानी कितने पार्ट हो गए? 5 पार्ट हो गए। देखो पहला कौन सा? सेंडर्स एड्रेस, दूसरा डेट, तीसरा रिसीवर्स एड्रेस, चौथा सैल्यूटेशन, सॉरी चौथा सब्जेक्ट और पांचवा सैल्यूटेशन। कितने पार्ट हो गए? 5 पार्ट हो गए। फिर एक बार दोहराओ, देखो सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर्स एड्रेस, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन। कितने पार्ट हो गए? 5 पार्ट हो गए, है ना। इन पांचों पार्ट को आप अपनी कॉपी में नोट कर लो, अपने हाथ से लिखो इस लेटर वाली चीजों को ना। बाकी आगे जो क्लासें होंगी उनके मैं आपको ऑलरेडी मतलब प्रिपेयर्ड नोट्स दे दूंगा, टेलीग्राम चैनल पे आपके साथ शेयर कर देंगे। पर ये जो लेटर है ना, आप इसको अपने हाथ से भी लिखो इन चीजों को, क्योंकि 10 नंबर का है ये, मतलब बहुत कोई 1-2 नंबर की चीज नहीं है, ये 10 नंबर की चीज है। आप अपने हाथ से लिखो इसको, ये पांचों पार्ट आप लिखो। देखो सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर्स एड्रेस, सब्जेक्ट और सैल्यूटेशन। अब देखो मैं आपको एक बात बताता हूं कि आपने जैसे ही सेंडर्स एड्रेस लिखा उसके बाद एक लाइन छोड़ना, एक लाइन छोड़ के क्या लिखना? डेट लिखना। डेट लिख दी, डेट लिखने के बाद फिर एक लाइन छोड़ना, फिर क्या लिखना? रिसीवर्स एड्रेस लिखना। फिर क्या करना? रिसीवर्स एड्रेस के बाद एक लाइन छोड़ना, फिर क्या लिखना? सब्जेक्ट लिखना। सब्जेक्ट लिखने के बाद क्या करना? एक लाइन छोड़ना, फिर क्या लिखना? सैल्यूटेशन लिखना। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो भी मेन पार्ट है ना, जो अपने लेटर के 10 मेन पार्ट है, उन सब के बीच में आप एक एक लाइन छोड़ना और उसके बाद दूसरा पार्ट लिखना। ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको एक लाइन छोड़नी जरूरी है, पर मैं आपको इसलिए ऐसा बता रहा हूं कि उससे आपका लेटर का बहुत ज्यादा ब्यूटिफिकेशन होगा, आपका लेटर दिखने में बहुत सुंदर लगेगा। आप तो देखो एग्जाम में जाओगे नहीं, खुद तो एग्जामिनर के सामने थोड़ी बैठे होगे, आपका आपकी जगह आपकी क्या होगी? आपकी कॉपी होगी, और वो जितनी सुंदर लगेगी उसी से क्या ना एग्जामिनर आपका पूरा इवोल्यूशन करेगा। वो जितनी सुंदर कॉपी होगी, कहने का मतलब उतने ज्यादा नंबर मिलेंगे, है ना। और ये तो लैंग्वेज है, और लैंग्वेज के अंदर तो राइटिंग भी थोड़ा बहुत मैटर करती है ना। तो अपनी कॉपी को अच्छे से दिखाओ ताकि वो खुश रहे और आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर दे। अब देखो वैसे ही मैंने आपको एक एक पार्ट के बारे में बताया है, लेकिन अभी इस एक एक पार्ट को डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर होता क्या क्या है ना। सेंडर्स एड्रेस कैसे लिखना है, रिसीवर्स एड्रेस कैसे लिखना है, डेट कैसे लिखनी है, सैल्यूटेशन कैसे लिखना है, सब्जेक्ट कैसे लिखना है, वो सब मैं आपको आगे आगे बताऊंगा। बस अभी तो आप इनको नोट कर लो, सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर्स एड्रेस, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन। अब देखो कितने पार्ट हो गए? 5 पार्ट हो गए। अब चलो आगे चलते हैं, छठा पार्ट कौन सा है देखते हैं। देखो सिक्स्थ पार्ट है मेन बॉडी या फिर मेन कंटेंट। मेन बॉडी या फिर मेन कंटेंट। जैसे ही आपने सैल्यूटेशन लिखा उसके नीचे एक लाइन छोड़नी है, फिर अपने को क्या शुरू करना है? मेन बॉडी या फिर कंटेंट को लिखना शुरू करना है। अच्छा कंटेंट लिख दिया, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर लिखना है। अच्छा कॉम्प्लीमेंट एक शब्द होता है, आप जानते हो क्या कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? अच्छा मैं आपको बताता हूं, देखो कॉम्प्लीमेंट का एक शब्द होता है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट इसमें कितने ई है? इसमें 2 ई है। देखो एक ये ई है, एक ये ई है। कितने ई हो गए? 2। यानी कि कॉम्प्लीमेंट का मतलब तो क्या होता है? पूरक, यानी कि किसी को पूरा करने वाला, है ना। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो गया? पूरक। और एक होता है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है किसी की प्रशंसा। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? किसी की प्रशंसा, है ना। देखो ये मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि आपका जो वोकैब का लास्ट मतलब आपका जो वोकैब में आएगा ना आपका कंफ्यूजिंग वर्ड या वो होमोनिम्स, उसके 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे आपके कंफ्यूजिंग वर्ड के आएंगे ना, जैसे एक्सेस, एक्सेस होता है ऐसे, तो वहां पे 1 नंबर का जरूर आएगा। तो ये कॉम्प्लीमेंट अपने सिलेबस में ऐसे नहीं बताया मैंने आपको। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक, और कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है प्रशंसा करना। और यहाँ पे क्या लिखा है? कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर, यानी कि मतलब लेटर को खत्म करते हुए किसी की क्या करनी है अपने को? जो रिसीवर होगा उसकी थोड़ी सी प्रशंसा करनी है अपने को। अच्छा उसके बाद सेंडर्स नेम एंड साइन, यानी कि सेंडर कौन है? जो भेजने वाला है वो अपने साइन करेगा और साइन करके ब्रैकेट में अपना नाम लिखेगा। और उसके बाद क्या है? पोस्ट स्क्रिप्ट। ये पोस्ट स्क्रिप्ट क्या होती है मैं आपको बताता हूं। देखो पोस्ट स्क्रिप्ट क्या होती है ना, कि आजकल तो क्या होता है, हम लेटर को टाइप करते हैं कंप्यूटर के ऊपर या अपने लैपटॉप के ऊपर, तो हम अगर कुछ चीज भूल गए हैं तो उसको एडिट कर सकते हैं, है ना। एडिट करके अपने ने दोबारा से उसको लिख दिया वहां पे। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था।
पहले क्या होता था ना, सरकारी डिपार्टमेंट्स में बहुत सारी जगह तो अब भी होता होगा जहां बहुत इंटीरियर एरिया है या और है, जहां मान लो लाइट की प्रॉब्लम है या फिर कंप्यूटर नहीं है, और तो उसमें वहां क्या होता है ना कि आपको एक कागज होता है, उसके नीचे कार्बन कॉपी, एक कार्बन लगा होता है और उसके नीचे कागज और लगा होता है, आपको लेटर लिखना होता है। सोचो कि आपने पूरा लेटर कंप्लीट कर दिया अपना और अब आप कुछ लिखना भूल गए हो, आपको लेटर पूरा करने के बाद एक लाइन और याद आई कि यार ये तो मैं ऐड करनी भूल गया। तो पहले क्या होता था, उसको पोस्ट स्क्रिप्ट होता था, यानी कि जो चीजें आप लेटर लिखते टाइम भूल गए हो, अब अगर आपको याद आ गई है तो आप लास्ट में उनको पॉइंट बना के ऐड कर दो, है ना। इसलिए ये लेटर का पार्ट होता है वैसे, है ना। लेकिन आजकल तो इतना डिजिटल हो गया है सिस्टम, कंप्यूटर लैपटॉप इतने हो गए हैं कि भूल भी गए हो तो ऊपर जाओ, दोबारा से एक नया पॉइंट ऐड करो, अपना एडिट करो और एक बार और उसकी प्रिंट निकाल दो, है ना। इस डिजिटल के फायदे भी है, नुकसान भी है। और अगला देखो लास्ट में क्या, एनक्लोजर या फिर एनक्लोज्ड। एनक्लोजर या फिर एनक्लोज्ड, इसका मतलब यह है कि आप अपने लेटर के साथ सपोर्ट में क्या डॉक्यूमेंट लगा रहे हो, यानी कि आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, है ना। आपने ऊपर जो भी प्रॉब्लम लिखी है उसको प्रूव करने के लिए, या कुछ भी अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है, आपके पास कोई फोटोज है, वीडियो है, आपके पास कोई न्यूज़पेपर की कटिंग है, वो अगर आप उसके साथ लगाते हो लेटर के साथ, तो उसको क्या बोलते हैं, एनक्लोजर या फिर एनक्लोज्ड लास्ट में ना। अब देखो कितने पार्ट हो गए, 10। पहले कौन सा था, सेंडर्स एड्रेस, दूसरा डेट, तीसरा रिसीवर्स एड्रेस, चौथा सब्जेक्ट, पांचवा सैल्यूटेशन, छठा मेन बॉडी, और सातवां कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर, आठवां सेंडर्स नेम एंड साइन, नौवां पोस्ट स्क्रिप्ट, और लास्ट 10वां एनक्लोजर, है ना। बस ये 10 पार्ट हो गए। कितने पार्ट हो गए, 10 पार्ट हो गए। और देखो दिख जाएगा आप लोगों को, ये हो गए 10 पार्ट। और देखो ये लिखा है ना ऐसा, सर ये इसका मतलब ये है कि, इसका मतलब ये है कि एक लाइन छोड़नी है आपको, ये एक लाइन छोड़ने का ऐसे ही निशान बनाया गया है ना। जैसे ही आपने कुछ लिखा, दूसरा पार्ट लिखोगे तो बीच में क्या छोड़ोगे, एक लाइन छोड़ोगे, इसलिए बनाया गया। और देखो इस सर पहले से लिखा है, ये विद पहले से लिखा है, और भी आपको मैं बहुत सारी स्लाइड में दिखाऊंगा, देखना आपको। देखो ये बहुत सारे एनोटेशन पहले से हो रखे हैं ना, ये रेड हो रखा है यहाँ पे। ये सब पता है क्यों हुआ है, ये इसलिए हुआ है, ये क्लास में अभी रिकॉर्ड कर रहा हूं, इससे पहले भी मैंने सेम क्लास रिकॉर्ड की थी, है ना। 1.5-2 घंटे की क्लास होगी, सेम क्लास सेम टॉपिक मैंने पढ़ाया था अभी थोड़ी देर पहले ही। लेकिन क्या हुआ ना, वॉइस नहीं आई, बिल्कुल आवाज बिल्कुल नहीं थी, वीडियो पूरा था। तो अब सोचो, एक छोटी सी दिक्कत, एक छोटी सी प्रॉब्लम की वजह से वीडियो दोबारा शूट करना पड़ रहा है। अब ये सोचो कि यार कितनी मेहनत करनी पड़ती है ना, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। सोचो कि यार आवाज नहीं आई, आवाज नहीं आई तो दोबारा रिकॉर्ड करो। अब आप खुद एक बार खुद को मेरी जगह रख के देखो कि आपने पूरा वीडियो रिकॉर्ड किया हो और आपने तसल्ली किया, चलो ठीक है सही काम कर दिया आपने, बच्चों का कुछ भला होगा, आपने वीडियो बना दिया पूरा। जैसे ही आपने उसको कंप्यूटर में डाल के चेक करके देखा, यार इसमें तो वॉइस ही नहीं है ना, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई, वीडियो दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है यार, बहुत मेहनत करनी पड़ती है किसी भी चीज के लिए। इतना आसान नहीं है जितना आप सोचते हो। जबकि वो पढ़ना तो एक सबसे आसान काम है वैसे तो, और ये पढ़ाना बड़ा मुश्किल काम है, बहुत जिम्मेदारी है और है। और ये टेक्नोलॉजी की वजह से प्रॉब्लम भी बहुत आ जाती है ना, कभी वीडियो कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया। मतलब एक वीडियो को फिर रिकॉर्ड कर रहे हैं, सेम चीज को रिकॉर्ड कर रहे हैं, सेम चीज को दोबारा से पढ़ाना पड़ रहा है, बहुत प्रॉब्लम आती है। तो आप इन चीजों को समझा करो यार। और आप अगर आपके लिए आज ये जो मतलब फ्री में जो हम जो कंटेंट अवेलेबल करवा रहे हैं ना, ये आप इसका थोड़ा फायदा उठाओ, ये बहुत बड़ी चीज है। आज ये इतना सिस्टम डिजिटल हो चुका है तो आपको इसका फायदा मिल रहा है। अगर ये इतना सिस्टम ना होता, डिजिटलाइजेशन नहीं होता ना इतना, तो आप इतना आसानी से फ्री में चीजें नहीं ले पाते। अगर ये जो आज का जो समय है, जब आप ये आरएस का मेंस दे रहे हो, आपको इतनी सुविधाएं मिल रही है, आप घर बैठे बैठे अपनी रजाई में बैठे बैठे लेटर लिखना सीख रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है ना। मार्केट में वरना लोग लाखों रुपए लिए बच्चे हाथ में, उनके लाखों रुपए लिए घूम रहे हैं, वो मैं आपको बताऊं, घूम रहे हैं कि कोई उनको बच्चों का हाथ पकड़ने वाला नहीं है, बच्चों को समझाने वाला नहीं है, बच्चों को गाइड करने वाला नहीं है। ये हालात है ना। तो आप अगर आपको चीजें अवेलेबल हो रही है, आप उनका पूरा फायदा उठाओ। कहीं ऐसा नहीं है कि आप बहुत कुछ पैसे देके सीख सकते हो यार, हम पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ आपको सिखाते हैं। सोचो हम सेम वीडियो, सेम कंटेंट, सेम चीज को अगर 2 बार बना सकते हैं तो हम आपके लिए कितनी मेहनत कर सकते हैं ना। और पूरी निस्वार्थ भाव से आपके लिए सब कुछ कर रहे हैं हम। ये देख लिया आप लोगों ने, 10 पार्ट देख लिए पूरे। सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर्स एड्रेस, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन, मेन बॉडी, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर, सेंडर्स नेम एंड साइन, पोस्ट स्क्रिप्ट और एनक्लोजर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर जो भी आपको लिखना हो आप लिख लो, वीडियो को पॉज कर लो और लिख लो इसको। उसके बाद अपने आगे चलते हैं, आपको 2 सेकंड का टाइम देता हूं बस। अब चले आगे। अब देखो,
अब अपने क्या करेंगे ना, ये जो 10 पार्ट है ना इसके लेटर के, हम एक एक पार्ट को देखेंगे, एक एक पार्ट की जो मतलब अंदर तक जाएंगे कि इसमें लिखना क्या है, लिखना कैसे है, ये सब सीखेंगे हम। चलो उसके बाद क्या करते हैं, आगे चलते हैं। और पहला पार्ट कौन सा था आपका? अच्छा, एक वर्ड लिखा है देखो, ये पिछली क्लास में लिखा होगा मैंने, ये क्या लिखा है? परसिवरेंस। परसिवरेंस क्या मतलब होता है इसका? परसिवरेंस का मतलब होता है सतत प्रयास, मतलब लगातार मेहनत करना। सतत प्रयास का मतलब क्या होता है? लगातार मेहनत करना। आगे चलो देखो, उसके बाद देखो ये जो बना रखा है ना, ये आपका पेज है आपकी कॉपी का। ये आपकी कॉपी का क्या है? आपकी कॉपी का पेज है ना। ये कॉपी उसकी लेफ्ट साइड है और ये कैसी है? राइट साइड है। अब देखो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, हम जो हमारे एग्जाम में जो लेटर का जो फॉर्मेट होता है ना, वो हमें कैसा लेटर लिखना होता है? हमें सब कुछ लेफ्ट की तरफ लिखना होता है। किधर लिखना होता है? ये देखो सब कुछ लेफ्ट की तरफ है, सारा लेफ्ट की तरफ है, A to Z, है ना। हमें इस राइट साइड की तरफ कुछ भी नहीं लिखना होता है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि हमारा पूरा लेटर कैसा होना चाहिए? लेफ्ट अलाइन होना चाहिए, यानी कि लेफ्ट की तरफ झुका होना चाहिए, है ना। लेफ्ट मतलब बाईं ओर होना चाहिए, सब कुछ अपने को लेफ्ट की तरफ लिखना है, राइट साइड की तरफ अपने को कुछ भी नहीं लिखना है। अच्छा, इस जो लेफ्ट साइड में जो हम सब कुछ लिखते हैं, और इस स्टाइल को क्या बोलते हैं? इस स्टाइल को बोलते हैं फुल ब्लॉक स्टाइल। क्या बोलते हैं? फुल ब्लॉक स्टाइल। ये जो लेफ्ट अलाइंड लेटर होते हैं इनको क्या बोलते हैं? फुल ब्लॉक स्टाइल। इनको क्या बोल देते हैं? ओपन पंचुएशन। पंचुएशन क्या होती है? देखो मैंने पहले से बना रखा है ना, देखो पिछली क्लास में बनाए थे यार सब। पंचुएशन होती है कोमा, ये फुल स्टॉप, ये सभी क्या होते हैं? पंचुएशन होते हैं। देखो जैसे आप पहले जो लेटर लिखते थे टू द प्रिंसिपल ना, ऐसे तो टू लिखने के बाद एक कोमा नहीं लगाते थे आप, ऐसे कोमा। अब वो कोमा नहीं लगाना होता है, क्योंकि लेटर का नाम क्या है? फुल ब्लॉक स्टाइल, या फिर इसका नाम क्या है? ओपन पंचुएशन। इस लेटर का नाम क्या है? ओपन पंचुएशन, या फिर इसका नाम क्या है? फुल ब्लॉक स्टाइल लेटर, है ना। तो फुल ब्लॉक स्टाइल लेटर में या फिर ओपन पंचुएशन लेटर में हमें कोमा नहीं लगाना होता है, हमें कहीं भी कोमा नहीं लगाना है ना। और पूरे लेटर को किधर रखना है अपने को? लेफ्ट अलाइन रखना है। पूरे लेटर को किधर रखना है अपने को? लेफ्ट अलाइन रखना है। और मैं आपको एक बात बताता हूं, देखो आप RS 2018 की कुछ कॉपियां देखोगे तो उसमें क्या हुआ है ना कि कुछ कुछ बच्चों ने जो लेटर को क्या किया है, मतलब लास्ट में जो योर्स फेथफुली नेम वेम को राइट में भी लिख दिया है, लेकिन फिर भी उनको अच्छे नंबर दिए हैं। तो उनको अच्छे नंबर दिए हैं, आप इसको फॉर ग्रांटेड मत ले लेना कि उन्होंने ऐसा किया था और अच्छे नंबर मिले थे तो हम भी ऐसा कर देंगे तो हमें भी मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है। देखो 2021 में नहीं दिए उन्होंने, मैं आपको पक्का कह रहा हूं, जब कॉपियां आएंगी आपको पता चल जाएगा 2021 में उन्होंने नंबर नहीं दिए। 2018 में क्या हुआ था ना कि एग्जामिनर बहुत लीनियंट थे, उन्होंने ज्यादा गौर नहीं किया। उन्होंने कहा चलो ठीक है, बच्चे ने लिखा है, प्रयास किया, इनको दे दो, अगर मेन बॉडी सही है बाकी चीजें ठीक है तो 7.5-8 नंबर भी दिए, है ना। लेकिन आप इस चीज को फॉर गारंटेड नहीं ले सकते कि आप गलती करोगे तब भी अगला आपको नंबर आपको देगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, उसने किसी बार दे दिया, एक साल दे दिया, अगली बार से नहीं देगा वो आपको। लेकिन आप सही तरीके से सही चीजों को फॉलो करके सही लेटर लिखोगे, वो आपको पक्का नंबर देगा, है ना। देखो दोनों चीजों में बहुत फर्क है। आपने गलत फॉर्मेट लिखा, उसने आपको नंबर दे दिए, इसका मतलब आप उसको ये गारंटी नहीं मान सकते कि यार हम तो ये गलत भी लिख देंगे तब भी नंबर मिलेंगे, है ना। लेकिन अगर आप सही लिखोगे, सही तरीके से लिखोगे, सही फॉर्मेट में लिखोगे तो आपको नंबर पक्का मिलेंगे, है ना। आगे चलते हैं। देखो यानी कि लेटर कैसा होना चाहिए आपका? पूरा लेफ्ट अलाइन होना चाहिए। पूरा लेफ्ट अलाइन जो लेटर होता है उसको क्या बोलते हैं? फुल ब्लॉक स्टाइल लेटर बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं? ओपन पंचुएशन लेटर बोलते हैं। अच्छा, ये जो लेटर मैंने लिखा है ना, ओपन पंचुएशन या फुल ब्लॉक स्टाइल, ये अभी करंट में यही है, यही फॉर्मेट है जो आरपीएससी फॉलो करती है, इसी फॉर्मेट को फॉलो करती है। और जो हमारा राजस्थान बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन, आरबीएससी, सीबीएसई, एनसीईआरटी, सभी इसी को फॉलो करते हैं, है ना। तो यही फॉर्मेट है जो अपने को सीखना है और इसी फॉर्मेट में अपने को लेटर को लिखना है। आपका एक नंबर भी नहीं कटेगा, देखना। सीख गए? सब कुछ क्या करना है? लेफ्ट लाइन रखना है अपने को। उसके बाद देखो आगे चलते हैं। इसके बाद हम क्या सीखेंगे? जो हमने 10 पॉइंट लिखे ना सारे, उन एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे, यानी कि एक एक पॉइंट के अंदर डीप तक जाएंगे कि उस पॉइंट को हम ज्यादा से ज्यादा अच्छा कैसे लिख सकते हैं, उसी के तो नंबर मिलेंगे ना अपने को। आगे चलते हैं। देखो ये, अब देखो ये आ गया। अब देखो पहला क्या है? सेंडर्स एड्रेस। अब ये देखो ये नोटेशन हो रखे हैं, देखो पहले से ये स्टार मार्क ये सब, यार ये मैं पहले पढ़ा चुका है एक बार, वो रिकॉर्ड नहीं हुई, वॉइस में गड़बड़ हो गई, पूरा दोबारा पढ़ाना पड़ रहा है ना। तो आप भी मतलब इन चीजों को समझो और हमारे साथ मेहनत करो, है ना। पहला क्या देखो, सेंडर्स एड्रेस, यानी कि भेजने वाले का पता। भेजने वाला क्या पता कहां से मिलेगा? ऊपर ऊपर देखो पहला पॉइंट लिखा है मैंने, कहां से मिलेगा? ये क्वेश्चन से ही मिलेगा, यानी कि आपको ये कहां दिया होगा? ये आपको सवाल के अंदर ही दिया होगा। क्वेश्चन नंबर कितना होगा? 34। ये तो 34 नंबर क्वेश्चन होगा ना,
इसके अंदर आपको ये पहले से लिखा मिलेगा। ऐसे जैसे देखो मैं एग्जांपल बताता हूं आपको कि यू आर रघुनंदन त्रिपाठी रेजिडेंट ऑफ अजमेर दिस कॉलोनी, और उसके बाद का जो भी प्रॉब्लम होगी या जो भी लेटर का सब्जेक्ट होगा वो आगे लिखा मिलेगा आपको, ठीक है। यानी कि आपको ये मिलेगा कहां से, ये आपको सवाल से ही मिलेगा। अच्छा बच्चे कहेंगे कि सर अगर क्वेश्चन में नहीं मिला तो, अगले ने नहीं दिया तो, है ना, सीधा यू लिख के दे दिया तो फिर क्या करना है अपने को, ऐसे लिखना है देखो ABC, XYZ एग्जामिनेशन हॉल राजस्थान, ठीक है ना, ABC, XYZ एग्जामिनेशन हॉल राजस्थान, इतने ये लिख देंगे, ना मिलेगा तो। यानी कि कितना सिंपल है देखो लिखना, मिल गया तो अच्छा, नहीं मिला तो अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है ना। आगे चलो देखो फिर क्या लिखा है बी नंबर पॉइंट कि ये कैसा होना चाहिए, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट यूनिट होना चाहिए, यानी कि सबसे छोटी इकाई पहले लिखनी है, सबसे बड़ी इकाई बाद में लिखनी है। जैसे देखो इस बात का मतलब क्या है, सबसे पहले लिखना है हाउस नंबर, फिर लिखनी है स्ट्रीट, फिर लिखनी है कॉलोनी, फिर लिखनी है सिटी, फिर लिखनी है डिस्ट्रिक्ट, फिर लिखना है अपना स्टेट राज्य। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि आप ऐसी गलती मत कर देना कि आप पहले तो लिख रहे हो राजस्थान यानी कि अपने स्टेट का नाम लिख रहे हो, फिर लिख रहे हो आप अजमेर ऐसा कुछ लिख रहे हो, फिर आप लास्ट में लिख रहे हो अपने मकान नंबर, बीच में लिख रहे हो कॉलोनी, ऐसा नहीं करना है। देखो योर हाउस नंबर शुड बी फॉलोड बाय स्ट्रीट, कॉलोनी, सिटी एंड डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट, है ना, कि आपका जो हाउस नंबर है उसके बाद ही आपको लिखना है स्ट्रीट, उसके बाद लिखनी कॉलोनी, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, यानी कि सबसे छोटी चीज को लिखते हुए बड़े की तरफ बढ़ना है ना। सबसे छोटी चीज सबसे पहले लिखनी है और सबसे बड़ी चीज सबसे लास्ट में लिखनी है, और राजस्थान तक ही लिखना, बस स्टेट तक ही, अब इंडिया इंडिया मत लिखना उसके आगे बढ़ना, बस राजस्थान तक लिख देना, खत्म। अब वो भी अगर दिया हो तो, ना दिया हो तो भी अपना ABC XYZ लिख देना, ठीक है। आगे चलो देखो शुड बी इन 3 लाइन्स, ये क्या लिखा है, शुड बी इन 3 लाइन्स, यानी कि सेंडर्स एड्रेस शुड बी इन 3 लाइन्स, यानी कि आपका भेजने वाले का पता कितनी लाइन में होना चाहिए, 3 लाइनों में होना चाहिए। 3 लाइन कैसे, देखो 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, है ना, ऐसे 3 लाइन क्यों कह रहा हूं मैं आपको, मैं आपको 3 लाइन इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 3 लाइन में लिखा हुआ सेंडर्स एड्रेस थोड़ा सा अच्छा लगता है, थोड़ा सुंदर लगता है, जितना सुंदर लगेगा उतने ज्यादा नंबर मिलेंगे आपको ना, जितना सामने वाले को चीजें पसंद आएगी आपकी लिखी हुई वो उतने ज्यादा नंबर देगा आपको, तो आप उसको 3 लाइनों में लिखो, वो अच्छा लगेगा तो आपको ज्यादा नंबर मिलेंगे, ठीक है। इतनी सी बात है बस, शुड बी इन 3 लाइन्स। उसके आगे देखो, अब ये जो डी नंबर पॉइंट है ना, इसके आगे मैंने क्या बना रखा है, स्टार, इसके आगे क्या बना रखा है, स्टार, है ना, स्टार है, इसका मतलब क्या है कि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना। अब इसके आगे एक स्टार और बना दो ऐसे इतना बड़ा, है ना। ये जो डी नंबर पॉइंट है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या लिखा है देखो, फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल, यानी कि जो भी प्रॉपर नाउन आपने लिखी है, जो भी उसमें एड्रेस के अंदर जो आप नाउन लिख रहे हो उसका फर्स्ट लेटर कैसा होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। जैसे देखो आपको कैसे, क्या बात है सर, ये क्या मतलब, इसका मीनिंग क्या है, यानी कि आपने देखो गांधीनगर लिखा, गांधीनगर का जी कैसा लिखो, कैपिटल लिखो, नगर का एन कैसा लिखो, कैपिटल लिखो। आपने बापू नगर लिखा, बापू नगर का बी कैसा लिखो, कैपिटल लिखो, एन कैसा लिखो, कैपिटल लिखो। आपने बजाज नगर लिखा, बजाज नगर का बी कैपिटल लिखो, एन कैपिटल लिखो। आपने मालवीय नगर लिखा, मालवीय नगर का एम कैसा लिखो, कैपिटल लिखो, क्योंकि नाम है देखो किसी के, है ना, नगर का एन कैपिटल लिखो, एक्सटेंशन का ई कैपिटल लिखो। जयपुर लिख रहे हो आप, जयपुर, जयपुर भी तो नाम है ना, जयपुर का जे कैसे लिखो, कैपिटल लिखो। राजस्थान भी नाम है तो राजस्थान का आर भी कैसा लिखो, कैपिटल लिखो। मैं आपको बता रहा हूं अगर यहां आपने स्मॉल लिख दिया एग्जामिनर ऐसे घोड़ा कर देगा, ऐसे घोड़ा कर देगा। अगर आपने जे छोटा लिख दिया, जैसे देखो आपने ऐसे जयपुर लिख दिया, आपने क्या किया, ऐसे लिख दिया जयपुर, स्मॉल लिख दिया जे आपने, एग्जामिनर यहीं से घोड़ा लगा देगा। आपने राजस्थान का आर ऐसे लिख दिया। अब ये बच्चे ना इतनी छोटी छोटी चीजों पे ध्यान नहीं देते हैं, पर एग्जामिनर को पूरा ध्यान होता है, वो उस आर पे घोड़ा लगा देगा और वहीं से आपके नंबर काटने शुरू कर देगा। वो उसको पता चल जाएगा कि ये बच्चा गलतियां कर रहा है बहुत ज्यादा, इसको प्रॉपर नॉलेज नहीं है चीजों की, है ना, वो आपके नंबर काटने वहीं से शुरू कर देगा। फिर क्या होता है, वो इंग्लिश मीडियम के बच्चे होते हैं, वो दिखाते हैं कि देखो सर इतना अच्छा लेटर लिखा था, है ना, इतनी अच्छी मेन बॉडी है, इतना अच्छा कंटेंट डाला है, सब कुछ हमने किया है, हमें नंबर मिले 10 में से 2.5, है ना। कितने नंबर मिले, 10 में से 2.5 नंबर दिए सर, हमने तो कोई गलती नहीं की। लेकिन ये जो छोटी छोटी गलतियां होती है ना, वो आपको यहीं से ही पकड़ जाता है, उसको पता चल जाता है कि इसका फॉर्मेट ही सही नहीं है, इसको चीजें सही से पता ही नहीं है, तो ऐसी गलतियां नहीं करनी है। आप यहाँ इसको कैपिटल लिखते हुए चलना, अगर आपने इसको कैपिटल लिख दिया, इसका ध्यान रखा ना प्रॉपर, और स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट यूनिट की ओर लिखा, यानी कि पहले छोटी चीज फिर बड़ी चीज, और आपने सही से 3 लाइन में लिखा, मैं कह रहा हूं आपका नंबर नहीं काट पाएगा वो। और एक एक पॉइंट पे खुद को स्ट्रॉन्ग करते चलो, एक एक चीज पे खुद को स्ट्रॉन्ग करते चलो। ये
इस एग्जाम के सबसे कमजोर पॉइंट है, जहां आपको सबसे ज्यादा नंबर मिलेंगे इस पूरे एग्जाम के। सोचो यार, मालवीय नगर का एम बड़ा लिखना है अपने को, इतनी छोटी छोटी चीजें ध्यान रखनी है ना, और अपना सिलेक्शन निकलेगा इन्हीं से, कितनी बड़ी बात है ना। जयपुर का जे बड़ा रखना है, राजस्थान का आर बड़ा रखना है। अच्छा, ये जो पिन कोड मैंने लिखा है, कुछ भी आप पिन कोड लिख देना, इसमें आपको सही लिखने की कोई जरूरत नहीं है, 11111222 कुछ भी लिख देना ना, वो एग्जामिनर भी समझ जाएगा। अब चलो आगे चलते हैं। 3 पॉइंट याद रखना बस, ये क्वेश्चन से मिलेगा। स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट यूनिट की ओर लिखना है, और शुड बी इन 3 लाइन्स, और फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल, है ना। इतनी चीजें अपने को ध्यान रखनी है। अब आप एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं थोड़ा सा साइड में हो जाता हूं, है ना, और 2 सेकंड का टाइम मिलेगा आपको सिर्फ। चलो, क्योंकि देखो अपने पास इतना टाइम नहीं है कि हम वीडियो को, मैं यहाँ 2 मिनट साइड में खड़ा रहूं, फिर आप तब तक लिखो। आप खुद समझदार हो, पोज कर लिया करो, लिख लिया करो, या फिर पोज कर लिया करो, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, बस। आगे चलें। अब देखो अगला पॉइंट क्या है, डेट। लेकिन देखो, आप जैसे ही सेंटर से एड्रेस लिख दोगे 3 लाइनों में, उसके बाद 1 लाइन जरूर छोड़ना, और उसके बाद क्या लिखना, डेट। उसके बाद क्या लिखना, डेट। अभी देखो ऊपर ऊपर मैंने एक डेट लिख रखी है 5/11/2023। इस टाइप से डेट नहीं लिखनी है आपको, इस टाइप से आपको डेट नहीं लिखनी है, ऐसे नहीं लिखते हैं कभी भी, बहुत गलत चीज है ये, है ना। अपने को देखो कैसे लिखनी है, ये देखो, एक तो ये ब्रिटिश स्टाइल है और ये एक अमेरिकन स्टाइल है, जो आपको अच्छी लगे वो देख लो, पर लिखनी ऐसे ही है। या तो ऐसे लिखो 22 नवंबर 2023, 23 दिसंबर 2023, या फिर क्या लिख दो, महीना पहले लिख दो, नवंबर 22 2023, ऐसे लिख दो। कैसा जैसे आपकी मर्जी हो वैसे लिख दो। बीच में आप कोमा लगा भी सकते हो, बीच में आप कोमा नहीं भी लगा सकते हो, गलत नहीं होगा, आपको जो अच्छा लगे वैसे लिख दो। पर इनमें जो सबसे सही है ना, इन तीनों में जो सबसे सही है, क्योंकि देखो हम ब्रिटिश इंग्लिश फॉलो करते हैं तो अमेरिकन इंग्लिश को छोड़ दो, हम ब्रिटिश फॉलो करते हैं, ये ब्रिटिश हो गई। और इन दोनों में भी जो सबसे ज्यादा सही है ना, वो ये है। आप ऐसा लिखो, आप कोमा मत लगाओ, आप सीधा लिखो, ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल एकदम सही है। आपका 1 नंबर भी, 1 नंबर तो छोड़ो, 1 नंबर का 100वां हिस्सा भी नहीं काट पाएगा आपका, है ना। ऐसे सीधी लिखो। लेकिन देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली बात बताऊं क्या, ये जो दिसंबर लिखा है ना, डी, दिसंबर का डी, ये कैपिटल लिखना बहुत जरूरी है। अगर आपने पूरी डेट सही लिखी और आपने जनवरी का जे छोटा लिख दिया, वो नंबर काट लेगा। मार्च का एम छोटा लिख दिया, वो आपके नंबर काट लेगा। दिसंबर का डी छोटा लिख दिया, आपके नंबर काट लेगा। नवंबर का एन छोटा लिख दिया, वो आपके नंबर काट लेगा। यानी कि अगर आपने कैपिटल लेटर का ध्यान नहीं रखा, एग्जामिनर वहीं गोड़ा लगा देगा और नंबर काटने शुरू कर देगा। अगर आपने ध्यान नहीं रखा तो 2-3 गलती तो आप सेंटर से एड्रेस में कर दोगे, 1 गलती यहां कर दोगे, 3-4 गलतियां तो कर चुके होगे। वो 3-4 गलती करते ही 4 नंबर तो काट चुका होगा, वो 6 में से नंबर देगा आपको, है ना। इसलिए ये सब गलतियां नहीं करनी है, बहुत छोटी छोटी चीजें अपने को ध्यान रखनी है। और मैंने लिखा भी है, देखो स्पेशली आप सभी लोगों के लिए, कि मंथ नेम फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल, यानी कि महीने के जो नाम का जो पहला लेटर है वो कैसा होना चाहिए, वो कैपिटल होना चाहिए, है ना। बस जैसे दिसंबर लिख रहे हो तो डी बड़ा लिखो, नवंबर लिख रहे हो तो एन बड़ा लिखो, अक्टूबर लिख रहे हो तो ओ बड़ा लिखो, मार्च लिख रहे हो तो एम बड़ा लिखो, है ना। आगे चले, डेट लिखनी आ गई आपको। अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। 2 सेकंड का टाइम मिलेगा आपको बस, 1 2। अच्छा, 2 चीजें सीख ली आपने, देखो क्या क्या सीखा, सेंटर से एड्रेस और डेट, दोनों चीजें सीख ली। दोनों के बीच में 1 लाइन छोड़नी बहुत जरूरी है। आगे चलो, फिर 1 लाइन छोड़ेंगे, फिर क्या करेंगे, 1 लाइन छोड़ेंगे और फिर लिखेंगे आगे अपना डेजिग्नेशन एंड एड्रेस ऑफ रेसिपिएंट, है ना। डेजिग्नेशन एंड एड्रेस ऑफ रेसिपिएंट, डेजिग्नेशन का मतलब तो क्या, पद और उसका पता, है ना। अच्छा, रेसिपिएंट कौन, जिसको लेटर मिलेगा, जो भी अधिकारी होगा, जो भी अथॉरिटी होगी, ऑफिसर होगा कोई भी, है ना, वो कौन हो गया, रेसिपिएंट, यानी कि प्राप्त करने वाला, लेटर को प्राप्त करने वाला, है ना वो। अच्छा, ये अपने को कैसे पता चलेगा कि वो कौन है, ये हमें क्वेश्चन से मिलेगा। कहां से मिलेगा, क्वेश्चन से मिलेगा, सवाल से ही मिल जाएगा। और इसका एड्रेस भी आपको कितनी लाइनों में लिखना है, 3 लाइन में लिखना है। और उसमें भी आपको क्या ध्यान रखना है, कैपिटल लेटर का पूरा ध्यान रखना है। आप ऐसी गलती यहां मत करना कि आप लेटर लिख रहे हो द प्रिंसिपल और पी कर दिया आपने छोटा, आप लिख रहे हो कलेक्टर को और आपने सी बड़ा लिखना था, आपने लिख दिया छोटा, आप लिख रहे हो मेयर को, एम लिखना था बड़ा और आपने लिख दिया छोटा, ऐसे लिख दिया आपने मेयर, तो वो भैया वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। देखो अगर आपने एम छोटा लिख दिया द मेयर तो गलत हो जाएगा। आप द प्रिंसिपल लिखते ना, टू द प्रिंसिपल लिखते थे आप लोग, ये द आपने लिखा और आपने पी क्या,
देखो आपने लिखा द प्रिंसिपल, ये पी बड़ा लिखना है, और आपने लिख दिया छोटा, एग्जामिनर वहीं क्या लगा देगा, गोला, वहीं से क्या कर देगा, नंबर काटने शुरू कर देगा। यानी कि आपको उसका प्रॉपर ध्यान रखना है। और एक बात बताता हूं, देखो एक आपसे बहुत बड़ी गलती होगी, आप बचपन से शुरू से ये लिखते हो टू द प्रिंसिपल, टू द प्रिंसिपल, टू आपको याद है, वो टू अब हट चुका है, वो टू क्या हो चुका है, हट चुका है, उस टू को नहीं लिखना है, उस टू को यहां से लिखो और उस टू को ऐसे काट लो, यानी कि टू आपको अब नहीं लिखना है, ये टू लिखो और ऐसे काट लो, टू नहीं लिखना है अब आपको। अब आपको आपके लेटर के अंदर टू नहीं लिखना है, सीधा कहां से शुरू करना है, द, फिर उसके बाद जो भी आपको दिया हो, जिस भी अथॉरिटी का नाम हो, कलेक्टर हो, ऑफिसर हो, मेयर हो, एसपी हो, कोई भी उसका नाम लिखो या वो लिखो पद और आगे चलो। अब देखो डेजिग्नेशन शुड बी फॉलोड बाय ऑफिस एड्रेस, डेजिग्नेशन शुड बी फॉलोड बाय ऑफिस एड्रेस, इसका मतलब क्या है, पहले उसका डेजिग्नेशन लिखना है, जैसे द प्रिंसिपल है ना, फिर क्या लिखना है, उसको स्कूल का पता लिखना है और अपना जयपुर राजस्थान, बस। यानी कि पहले उसका पद लिख दिया, उसके बाद उसका एड्रेस लिख दिया। इस लाइन का मतलब यही है, ठीक है आप। उसके बाद आगे चलते हैं, देखो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे। उसके बाद देखो सबसे पहले आपने क्या लिखा, 3 लाइनों में आपने लिखा सेंडर्स एड्रेस, फिर एक लाइन छोड़ी, फिर लिखी डेट, फिर लिखा आपने रिसीवर्स एड्रेस, 3 लाइनों में लिख दिया, फिर एक लाइन छोड़ी, अब लिखोगे सब्जेक्ट, है ना, अभी आ गया सब्जेक्ट। अब अपने को क्या लिखना है, लेटर का सब्जेक्ट। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, देखो ये जो सब्जेक्ट होता है ना, ये बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट लिखना है आपको। आप ऐसा मत कर देना कि आप सब्जेक्ट ही ढूंढ रहे हो 10 मिनट से, तो कि यार मैं क्या लिखूं, सब्जेक्ट क्या बनाऊं, ज्यादा नहीं सोचना है। ये जो लाइन लिखी है ना, ए कंप्लेन अबाउट, ए रिक्वेस्ट फॉर, ए रिमाइंडर ऑफ, एन एप्लीकेशन फॉर, ऑन द इश्यू ऑफ, टू, फॉर, अबाउट, रिगार्डिंग, इनमें से जो आपको अच्छी लगे ना वो याद कर लेना, एक जो आपको अच्छी लगे वो याद कर लेना, ना याद रहे तो सिर्फ टू को याद रख लेना, सिर्फ फॉर को याद रख लेना, सिर्फ अबाउट को याद रख लेना, सिर्फ रिगार्डिंग को याद रख लेना, कुछ भी जो आपको अच्छा लगे वो याद कर लेना। और उसके बाद ये जो डैश डैश है ना, इसका मतलब पता है क्या, 2-3 वर्ड आप क्वेश्चन में से उठाना और यहाँ चिपका देना, जैसे ए कंप्लेन अबाउट ट्रैफिक प्रॉब्लम्स, बस खत्म भाई, है ना, ए कंप्लेन अबाउट इनसैनिटरी प्रॉब्लम्स, बस इतना सा लिखना है। ऐसा नहीं है कि आपको 10 मिनट से तो आप सब्जेक्ट ही ढूंढ रहे हो कि यार सब्जेक्ट क्या बनाऊं इसका, जितना ज्यादा ढूंढोगे, जितना ज्यादा बड़ा लिखने की कोशिश करोगे सब्जेक्ट को, उतनी ज्यादा गलती करोगे। गलती नहीं करनी है अपने को, सीधी छोटी सी एक लाइन लिखी, इनमें से कोई भी उठाई और उसके पीछे क्वेश्चन में से 2-3 वर्ड जो उसमें लिखे होंगे, 2-3 वर्ड वहां से उठाए और यहाँ चिपका दिए, सब्जेक्ट हो गया पूरा। अब आगे चलो अपना, है ना, बस इतना ही छोटा सा शॉर्ट एंड स्वीट आपको सब्जेक्ट लिखना है, ज्यादा दिमाग मत लगाना वहां पे, सब्जेक्ट लिखने में ज्यादा अपना टाइम वेस्ट मत करना। मैं देखता हूं बच्चे फटाफट लिखेंगे, रिसीवर स्टेटस लिख दिया, डेट लिख दी, सेंटर स्टेटस लिख, सॉरी सेंटर स्टेटस लिख दिया, डेट लिख दी, रिसीवर स्टेटस लिख दिया, अब आगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में आके अटक जाते हैं। अटकना नहीं है, फटाफट लिखो, आगे चलो, है ना। अब इसके बाद 5वां नंबर पॉइंट कौन सा है बताओ आप लोग, 5वां नंबर पॉइंट है सैल्यूटेशन। आगे चलो देखो 5 नंबर पॉइंट क्या है, सैल्यूटेशन, है ना। इसमें क्या लिखना है, देखो हम ऐसे लिखते हैं ना, डियर सर, डियर मैडम, कुछ भी लिख दो आप, डियर सर लिख दो या मैडम लिख दो, डियर सर या फिर डियर मैडम, बीच में, अच्छा ये जो बीच में ऐसे होता है ना स्लैश, इसका मतलब पता क्या होता है कि या तो ये या फिर ये, है ना, ऐसे। अब देखो बीच में स्लैश यानी कि डियर सर या फिर मैडम। अब सोचो आपको पता हो जिसको आप लिख रहे हो वो मेल है तो आप सिर्फ सर लिख दो, और आपको नहीं पता है, सिर्फ वहां पे ऐसा लिखा हुआ है कि मेयर है, एसपी है, कलेक्टर है ना, तो फिर आपको नहीं पता कि वो मेल है या फीमेल है, तो फिर क्या लिखो, डियर सर या फिर मैडम, या फिर ऐसे लिख दो डियर सर या फिर डियर मैडम, या फिर आप सिंपल इतना भी लिख सकते हो कि सर या फिर मैडम, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखो आप कुछ भी लिखना, आप डियर सर लिखो, डियर मैडम लिखो, डियर सर या मैडम लिखो, सर या मैडम लिखो, कुछ भी लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर एक बात का जरूर याद रखना, डियर का डी, सर का एस और मैडम का एम, ये तीनों जरूर कैपिटल होने चाहिए। ये तीनों कैसे होने चाहिए, कैपिटल होने चाहिए। अगर आपने इनको स्मॉल लिख दिया ना, वो आपके नंबर काट लेगा भाई। अगर आपने मैडम का एम छोटा लिख दिया, वो आपके नंबर काट लेगा। सर का एस छोटा लिख दिया, आपके नंबर काट लेगा। डियर का डी छोटा लिख दिया, नंबर काट लेगा। आपको जो अच्छा लगे वो लिखो, डियर सर लिखो, मैडम लिखो, डियर सर डियर मैडम लिखो, सर या मैडम लिखो, कोई भी गलत नहीं है। बट गलत ये है कि इसको एस को छोटा लिख दिया, गलत, एम छोटा लिख दिया, गलत, डी छोटा लिख दिया, गलत। अगर आपने ये स्मॉल लेटर लिख दिया तो आपके नंबर कट जाएंगे। अच्छा उसके बाद की आपको बात बताता हूं एक,
याद रहेगा नहीं। अब उसके बाद की बात क्या, देखो ये एक रेस्पेक्टेड लिखा हुआ है यहाँ पे, और इस रेस्पेक्टेड को मैंने काट दिया है। इसका मतलब पता है क्या है, कुछ बच्चे ऐसी गलती करते हैं, वहां लिखते हैं रेस्पेक्टेड सर, बहुत सारी बुक्स में भी लिखा होता है, मुझे नहीं पता वो क्यों लिखा होता है, बट है वो गलत। वो क्या है, मतलब 100% गलत है, यूनिवर्सल ट्रूथ है ये कि रेस्पेक्टेड सर लिखना गलत है। जैसे देखो हिंदी में होता है श्रीमती वसुंधरा जी, है ना, ये हिंदी में भी गलत होता है। श्रीमती अगर आपने आगे लिख दिया ना श्रीमती, अब आपको पीछे जी लगाने की जरूरत नहीं होती है, श्रीमती लिख दिया, जी उसमें इंक्लूड है ना, वही बात है, बस वही चीज है। देखो अगर आप इसके पीछे भी जी लगाते हो तो वो सही नहीं माना जाता है। वैसे इंग्लिश में होता है, देखो अगर आपने सर लिख दिया या फिर मैडम लिख दी ना, तो उसपे ऑटोमेटिक ही रेस्पेक्ट है, आपको रेस्पेक्टेड सर लिखने की जरूरत नहीं है, आपको रेस्पेक्टेड सर लिखने की जरूरत नहीं है, या रेस्पेक्टेड मैडम लिखने की जरूरत नहीं है। आप सर या मैडम लिखो वो इनफ है। अगर आप रेस्पेक्टेड लिखते हो वो सुपरफ्लुअस हो जाएगा इंग्लिश के अंदर, वो गलत माना जाता है ना, इसलिए रेस्पेक्टेड मत लिखना, सीधा क्या लिखना, सर या फिर मैडम। अब बाकी बुक में लिखा है ये सब है, वो हो सकता है पर वो है गलत, है ना, ये मैं आपको बता रहा हूं। और देखो आप लोगों की एक आदत होती है, आप लोग जैसे जैसे सर या मैडम लिखोगे कोमा लगाओगे, कोमा नहीं लगाना है, कोमा नहीं लगाना है, देखो मैंने काट रखा है कोमा लिख के, यानी कि कोमा नहीं लगाना है। उसके बाद देखो सैल्यूटेशन के नीचे से मेन बॉडी अलाइन रखे हैं, इस बात का मतलब समझ गए आप लोग, मैं समझाता हूं। देखो देखो समझ गए ना, सब रेस्पेक्टेड नहीं लिखना है, एस बड़ा होना चाहिए, एम बड़ा होना चाहिए, डी बड़ा होना चाहिए, है ना। देखो देखो ये जो लास्ट वाला पॉइंट है ना, सैल्यूटेशन के नीचे से मेन बॉडी अलाइन रखें, इसका मीनिंग क्या है मैं आपको बताता हूं। देखो जैसे ये आपकी लाइन है ना, पेज की, आपने यहां लिखा सर या फिर मैडम, आपने लिख दिया, बच्चे क्या करेंगे, यहां एक लगाएंगे कोमा, नहीं लगाना है, नंबर कटेंगे आपके, यहां कोमा नहीं लगाना है। अच्छा दूसरी गलती क्या करेंगे, नीचे वाली लाइन में आएंगे और यहां से लेटर को लिखना शुरू करेंगे विद रेस्पेक्ट, ऐसे कुछ भी मान लो, विद ड्यू रेस्पेक्ट या कुछ भी, यहां से लिखना शुरू करेंगे। देखो ये गलत बात है, आपको ऐसे नहीं लिखना है, आपने ये जो जगह छोड़ी है ये गलत है। देखो आप ऐसे जगह नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ये लेफ्ट अलाइन लेटर है, फुल ब्लॉक स्टाइल का लेटर है, ओपन पंक्चुएशन है, आपको सही से प्रॉपर्ली चीजों को फॉलो करना होगा। तो आप क्या करोगे, देखो मैं बताता हूं आपको क्या करना है, इसको हटाओ और क्या करो, एक लाइन छोड़ो और इस विद ड्यू रेस्पेक्ट को यहीं से ही शुरू करना है, समझिए आप लोग, विद ड्यू रेस्पेक्ट को जस्ट एस के नीचे से शुरू करना है, यही लिखा है यहाँ पे, सैल्यूटेशन के नीचे से मेन बॉडी अलाइन रखें, यानी कि सैल्यूटेशन लिख दिया, अब मेन बॉडी को लाइन रखना है, एक लाइन छोड़नी है बीच में और नीचे से क्या लिखना है, विद ड्यू रेस्पेक्ट। मेरे कहने का मतलब है विद यहां से मत शुरू करना, यहीं से ही शुरू करना, एक लाइन छोड़ के विद ड्यू रेस्पेक्ट। हो गया पूरा, सैल्यूटेशन भी हो गया। चलो 6 नंबर पॉइंट पे चलते हैं। 6 नंबर पॉइंट क्या होगा बताओ, 6 नंबर पॉइंट ये देखो मेन बॉडी, 6 नंबर पॉइंट क्या होगा, मेन बॉडी। 6 नंबर जो आपको पॉइंट है वो होगा मेन बॉडी। अच्छा मेन बॉडी में भी आपको क्वेश्चन से हेल्प लेनी है, वहां से आपको 1-2 लाइन मिलेगी, वो आप अपने आंसर में लिख देना, 3-4 लाइन तो ऊपर की मैं बता दूंगा वो लिख देना, 1-2 लाइन वहां से उठाना, 1-2 खुद बना देना, 3-4 फिर बता देंगे नीचे की, इतने में आपका लेटर पूरा हो जाएगा। अच्छा ये मैंने एक बात लिखी, देखो पॉइंट्स में लिखें, इस बात का मतलब आपको बताता हूं। देखो जो आपका लेटर की जो मेन बॉडी का जो डिटेल है ना, जो मेन प्रॉब्लम है जो आप बताना चाह रहे हो अथॉरिटी को, उसको पॉइंट में लिखना है ना, और एटलीस्ट कितने पॉइंट बनाना, 6 पॉइंट बनाना। एटलीस्ट कितने पॉइंट बनाने हैं, 6 पॉइंट। देखो 5 नंबर फॉर्मेट के, 5 नंबर मेन बॉडी के, 5 नंबर फॉर्मेट सही लिखा है तो मिल जाएंगे। मेन बॉडी के 5 नंबर होते हैं, उसमें से आप 6 पॉइंट बना के आना, यानी कि 1 पॉइंट का 1 नंबर है ये मान लो आप, तो 6 पॉइंट अगर आपने बढ़ा दिए, एग्जामिनर आपको 99% कह रहा हूं, हो सके तो आपको 10 में से 10 देगा, वरना 9 नंबर पक्का देगा अगर आपने सही से चीजें लिखी है तो आपको 9 नंबर देगा वो। ऐसा नहीं है कि वो देता नहीं है, किसी ने सही से लिखा ही नहीं होता है ना, किसी ने सही से सीखा नहीं होता है, इसलिए नंबर नहीं मिलते हैं। बच्चे क्या सोचते हैं कि नंबर मिलते ही नहीं होंगे, ऐसा नहीं है, नंबर देगा आपको वो। आप सही से फॉलो करना चीजों को, बिल्कुल सही फॉर्मेट रखना और बिल्कुल 6 पॉइंट बना के आना आप डिटेल से, है ना। प्रॉब्लम के 6 पॉइंट लिखना एकदम, पॉइंट 1 2 3 4 5 6। और पॉइंट का एक फायदा हो रहा है, इसमें आपको ज्यादा प्रॉपर्ली ग्रामर के रूल को फॉलो भी नहीं करना होता, है ना। पॉइंट ही तो लिखना है, सीधा सीधा बुलेट पॉइंट लिखे खत्म,
है ना, आपको पूरे नंबर मिलेंगे, देखना। उसके बाद चलो देखो 6 नंबर पॉइंट हो गया। 7 नंबर पॉइंट में क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर। कॉम्प्लीमेंट मैंने आपको बताया था, इसका मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना, और 2 ई होंगे, एक ई यहां होगा, अगर ऐसा होगा EMENT, इसका मतलब पूरक। पूरक मतलब किसी चीज को पूरा करने वाला, है ना, पूरक, कॉम्प्लीमेंट्री, है ना। आगे देखो कॉम्प्लीमेंट्री में क्या लिखना है आपको, यहाँ ये अपने लिखते हैं जैसे थैंक यू, विद रिगार्ड्स, कुछ भी। अब एक देखो इधर क्या लिखा हुआ है, थैंकिंग यू। एक तो आपको थैंकिंग यू नहीं लिखना है, वहां पे आपको क्या नहीं करना है, थैंकिंग यू नहीं लिखना है, और आपको क्या नहीं लिखना है, वो अपने ऐसे थैंक्स भी लिख देते हैं, थैंक्स। यार वो थैंक्स भी नहीं लिखना है आपको, थैंकिंग यू भी नहीं लिखना है, थैंक्स भी नहीं लिखना है, थैंकिंग यू भी नहीं लिखना है, विशिंग यू भी नहीं लिखना है। ये सभी क्या होते हैं, ये सभी हैंगिंग पार्टिसिपल होते हैं, और हैंगिंग पार्टिसिपल का यूज अपने कोई वन टाइम लेटर में नहीं करना होता है। आप थैंकिंग यू मत लिखना, आप विशिंग यू मत लिखना, आप थैंक यू लिखना, एकदम सही, बिल्कुल सही है ये थैंक यू। पर इसमें ध्यान क्या रखना है, ये टी बड़ा होना चाहिए और यू का वाई छोटा होना चाहिए। मैंने लिखा भी है देखो, टी कैपिटल वाई स्मॉल, यानी कि टी होना चाहिए कैपिटल, वाई होना चाहिए स्मॉल। ये क्या हो गया, थैंक यू, है ना, ऐसे लिखना है। और देखो आप 10 चीजों में क्यों फंस रहे हो, थैंक्स, थैंकिंग यू, ये वो, भैया वो गलत है ना। आपको मैं एकदम सही बता रहा हूं, एकदम सही है। क्या सही है, थैंक यू पूरा लिखो, टी बड़ा लिखो, वाई छोटा लिखो, खत्म बात। आप दूसरी चीजों पर थैंकिंग यू में क्या है, थैंक्स में क्या है, उन पे ध्यान देने की बजाय इस बात का ध्यान रखो कि टी तो लिखना है बड़ा और वाई लिखना है छोटा। नंबर कट जाए तो मुझे बताना कि नंबर कट गए, एक नंबर नहीं कटेगा आपका। अगर आप विद रिगार्ड्स लिख रहे हो तो डब्ल्यू बड़ा लिखो और आर भी बड़ा लिखो, है ना, जो आपको अच्छा लगे वैसा कर लो। ये एक लाइन तो मैंने ऐसी लिख दी, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू ए प्रॉम्प्ट रिप्लाई एक्शन फ्रॉम यू। प्रॉम्प्ट का मतलब क्या होता है, बहुत तेजी से, त्वरित। प्रॉम्प्ट का मतलब होता है त्वरित, यानी कि आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू ए प्रॉम्प्ट रिप्लाई एक्शन फ्रॉम यू। ऐसे आगे चले, हो गए 7 पार्ट। थैंक यू लिख के आना, टी बड़ा लिखना, वाई छोटा लिखना, बस खत्म बात। विद रिगार्ड्स लिखते हो तो डब्ल्यू बड़ा लिखना, आर भी बड़ा लिखना, बस। बट मेरा तो यही कहना, थैंक यू लिखो, टी बड़ा लिखो, वाई छोटा लिखो, इतनी सी बात याद रखो। 10 चीजें याद रखोगे, मेन चीज भूल जाओगे। थैंकिंग यू कभी नहीं लिखना है, विशिंग यू कभी नहीं लिखना है, थैंक्स कभी नहीं लिखना, छोड़ दो इन सबको। आगे चलो, अब चलो देखो सेंडर्स नेम एंड सिग्नेचर, सेंडर्स नेम एंड साइन। अब देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, इसमें आप जो बिल्कुल माइनर माइनर पॉइंट है ना, उनको पकड़ के रखो, आपके नंबर नहीं कटेंगे कहीं। ऐसे लिखते हैं योर्स फेथफुली, क्या लिखा, योर्स फेथफुली। अपने दिमाग में बैठा लो, क्या लिखना है, योर्स फेथफुली, योर्स फेथफुली। योर्स का जो वाई है ना वो कैपिटल लिखना है, योर्स का वाई क्या लिखना है, कैपिटल लिखना है। फेथफुली का एफ क्या लिखना है, स्मॉल लिखना है, मैंने वो देखो बना भी रखा है। फेथफुली का एफ क्या लिखना है, स्मॉल लिखना है, क्या लिखना है, स्मॉल। उसके नीचे ये ऐसे कर देना है अपने साइन, फिर ब्रैकेट बना के अपना लिख देना है नाम, फिर ब्रैकेट बना के क्या कर देना, अपना लिख देना है नाम। और देखो मैं आपको बात बताता हूं, आप लिख के फेथफुली ही आना, आप सिंसियरली मत लिखना, ट्रूली मत लिखना, ऐसा कुछ मत लिखना। आप सिर्फ क्या लिख के आना, फेथफुली। ये सिंसियरली लिखना गलत है। आप अब ये मेरे से मत पूछना कि क्यों है, देखो मैं बताता हूं क्यों गलत है। क्योंकि सिंसियरली हम तब लिखते हैं जब हम सामने वाले को पहले से जान रहे होते हैं। आप जिसको लेटर लिख रहे हो, अगर आप उसको अच्छे से उससे भली भांति परिचित हो तो ही उसको सिंसियरली लिखना होता है, वरना सिंसियरली नहीं लिखना होता है, फेथफुली लिखना होता है। तो देखो एग्जामिनर का ध्यान नहीं गया, एक बात और है, आप बच गए। लेकिन अगर एग्जामिनर का ध्यान गया प्रॉपरली, नंबर कट जाएंगे। लेकिन आप सबसे सही सीख के जाओ ना, जो चीज बिल्कुल सही है वो सीख के जाओ। सबसे सही क्या है, फेथफुली, फेथफुली सीख के जाओ। और ध्यान ये रखो ना कि फेथफुली का एफ छोटा लिखना है, योर्स का वाई कैपिटल लिखना है, नंबर नहीं कटेंगे, एक नंबर नहीं कटेगा। देखना अपने साइन करना है यहाँ पे, ऐसे कर ही दोगे आप, जो भी ऐसे गुचमुच सा करके, और अपना नाम लिखना उसके नीचे। अपना नाम कहने का मतलब ये है कि खुद का नाम मत लिख देना, वहां पे जो नाम आपको वहां दिया हो एग्जाम में वो लिख देना, अगर नहीं दिया है तो ABCXYZ ऐसे लिख के छोड़ देना। कितने पॉइंट हो गए, 8 पॉइंट कंप्लीट हो गए, ठीक है। अब चलते हैं 9वें और 10वें पॉइंट पे। 9वां पॉइंट क्या है, पोस्ट स्क्रिप्ट, और 10वां पॉइंट क्या था, एनक्लोजर। पोस्ट स्क्रिप्ट के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया, ये क्या चीज होती है, जो लाइनें हम पहले लेटर में लिखना भूल गए होते हैं उनको बाद में ऐड करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, पोस्ट स्क्रिप्ट बोलते हैं। और आजकल इसका यूज होता नहीं है क्योंकि जमाना बहुत डिजिटल हो चुका है, तो इसकी जो नीड है वो आजकल ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है ना। फिर भी चलो आप सरकारी कर्मचारी बनने जा रहे हो सकता है आपको बाड़मेर या जैसलमेर के किसी बहुत इंटीरियर एरिया के अंदर आपको तहसीलदार बना दिया जाए, जहां प्रॉपर लाइट ना हो, कंप्यूटर ना हो, या कंप्यूटर खराब हो, काम ना कर रहा हो, आपको अपने सीनियर को लेटर लिखना है,
तो आप क्या करोगे, टाइप थोड़ी करोगे, आपको एक पेपर लेना पड़ेगा, उसके नीचे कार्बन लगाना है, एक कागज और लेना है, उसके ऊपर अपना लेटर लिखना है ना। उसमें लिखते लिखते आप कुछ भूल गए, लेटर पूरा हो गया आपका, अब आपको लाइनें 2 और याद आ गई, तो आप क्या करो, पोस्ट स्क्रिप्ट उसको ऐड कर दो। मेरा काम आपको बताने का था, बताया मैंने, बट इसका आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा कोई यूज है नहीं, उसको छोड़ दो। अब बच गया एनक्लोजर। एनक्लोजर का मतलब यह है कि आप अपने लेटर के साथ क्या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट और लगा रहे हो। जैसे आपने सोचो कि जॉब एप्लीकेशन लिखी, अब उसमें सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आप क्या लगा रहे हो, खुद का सीवी लगा रहे हो, यानी खुद का बायोडाटा लगा रहे हो। चलो आपने बिजनेस लेटर लिखा, उसके अंदर आप क्या एनक्लोज करोगे, आपकी कोई रिसिप्ट है वो एनक्लोज करोगे ना, रिसिप्ट एनक्लोज कर दी, या कोई डॉक्यूमेंट एनक्लोज कर दिए वो, या आप लेटर टू एडिटर लिख रहे हो, यानी कि न्यूज़पेपर वाले को लिख रहे हो एक लेटर, एडिटर को, संपादक को, तो आप क्या ऐड करोगे, आप मान लो आपके मोहल्ले में या आपकी सिटी में या कहीं किसी कॉलोनी में बहुत गंदगी रहती है और है, तो आप क्या करोगे, वहां की फोटो ले लोगे। या सोचो आप कोई रेलवे को लेटर लिख रहे हो कि रेलवे की दशा बहुत खराब है, कंडीशन इज वेरी बैड, ऐसे, तो उसमें क्या किया, आप मान लो ट्रेवलिंग कर रहे थे, जैसा पिछली बार आया भी था लेटर ना, तो आप ट्रेवलिंग कर रहे थे, आपने वहां बाथरूम टॉयलेट की फोटो खींच ली और वो अपने लेटर के साथ अटैच कर दी, अटैचमेंट है ना, अटैच कर दिया कि देखो सर मैंने ये लेटर भी लिखा है, साथ में मैं कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी लगा रहा हूं मेरी बात को प्रूव करने के लिए, है ना। उसमें क्या हो सकता है, कोई वीडियो हो सकता है, कोई फोटो हो, कोई न्यूज़पेपर कटिंग हो, है ना, ये सब लगाना होता है, और अपना लेटर इसके साथ ही क्या हो जाता है, खत्म। एनक्लोजर में लेटर क्या हो गया, खत्म। बस कितने पार्ट हो गए, 10। 10 में से भी देखो 9 और 10 तो ज्यादा ध्यान नहीं रखना है। उसके बाद बच गए कितने पार्ट, 8, है ना। पहला सेंडर से एड्रेस, दूसरा डेट, तीसरा रिसीवर से एड्रेस, चौथा सब्जेक्ट, पांचवा सैल्यूटेशन, छठा मेन बॉडी, सातवां कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर, और आठवां ये आपके सामने सेंडर्स नेम एंड साइन। सेंडर्स नेम, सेंडर कौन होगा, भेजने वाला, उसका नाम और उसके साइन, साइन कर देना, नाम लिख देना। योर्स फेथफुली का वाई बड़ा लिखना है, फेथफुली का एफ छोटा लिखना है। पोस्ट स्क्रिप्ट आपको मैंने बता दिया वो है, और एनक्लोजर, एनक्लोज्ड भी मैंने आपको बता दिया। बस और क्या, खत्म हो गया लेटर, ऑफिशियल लेटर इसी के साथ खत्म हो जाएगा आपका। अब आगे चलते हैं, देखो अच्छा मैं आपको वो सही से फॉर्मेट दिखाता हूँ, देखो कहाँ गया वो, ये देखो, अब ये ना देखो, इसको गौर से देखो, देखो ऊपर 3 लाइनें, फिर 1 लाइन छोड़ दी, फिर डेट लिखी, फिर 1 लाइन छोड़ दी, रिसीवर एड्रेस लिखा, फिर लाइन छोड़ दी, ऐसे लिखा, या फिर लाइन छोड़ के आपने सेंडर्स नेम साइन सब कुछ कर दिया, खत्म। अभी देखो कितना सुंदर लग रहा है ना दिखने में, लग रहा है ना, देखो जबकि मैंने कुछ लिखा नहीं है, सिर्फ लाइनें खींची हुई है, तब भी कितना अच्छा लग रहा है ना। इतना ही अच्छा लगना चाहिए आपका लेटर भी लिखा हुआ। राइटिंग थोड़ी बहुत खराब हो सकती है, लिखेंगे तो सही ना, एकदम फॉर्मेट तो सही फॉलो करेंगे ना। बस आगे चलो, देखो तो मैंने आपको पूरा सिखा दिया ऑफिशियल लेटर। अब एक जो लेटर लिखना सिखाते हैं आपको प्रॉपरली, देखो अच्छा रे भैया, देखो ये पहला ही पहला फॉर्मल लेटर है। मैंने एक छोटा आपको बताता हूं कि कैसे आपको लिखना है फॉर्मल लेटर। देखो अब एड्रेस कैसे लिखेंगे बताता हूं, नितेश जी पानी देना थोड़ा सा, ठीक है। अच्छा अब देखो एक जो लेटर है उसको देखते हैं अच्छे से कि कैसे क्या लिखना है अपने को। जो चीजें हमने अभी सीखी, हमने जो 10 पॉइंट सीखे उनका एप्लीकेशन देखते हैं ना, कि उनका एप्लीकेशन क्या क्या है, कैसे कैसे क्या है ना। अब देखो ये फॉर्मल लेटर का एक फॉर्मेट है। ये मैंने एड्रेस लिखा A37 भगवती नगर, भगवती का बी बड़ा रखना, नगर का एन बड़ा रखना, भगवती का बी बड़ा रखना, महेश का एम बड़ा लिखना आपको, नगर का एन बड़ा, एक्सटेंशन का ई भी बड़ा लिख देना, ठीक है बड़ा, जयपुर का जे बड़ा, राजस्थान का आर बड़ा, है ना। लिख दिया आपने, ऐसा अपना एक छोटा सा एड्रेस आप लिख देना। मिलेगा कहां से, क्वेश्चन से मिल जाएगा, बहुत आसान है।
डेट सोचने की बात नहीं है, उसी दिन की लिख देना, कुछ दी हो तो वो लिख देना। लिखने का स्टाइल ये है ना। इसमें क्या ध्यान रखना है, ये जो एन लिखा है ना, नवंबर का एन या फिर दिसंबर का डी, मार्च का एम, मई का एम, अप्रैल का ए, उनको क्या रखना है, कैपिटल रखना है। ऐसा नहीं है कोई छोटा कर दो, ऐसे लिख दो अप्रैल, ये देखो गलत हो जाएगा यार, ठीक है, हो गया। अब उसके बाद देखो एक लाइन छोड़नी है, इस लाइन का मतलब क्या है, एक लाइन छोड़नी है ना। उसके बाद लिखना है डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन क्या होता है, द प्रिंसिपल, द मेयर, द एसपी, द कलेक्टर, है ना, द चीफ मिनिस्टर, द प्राइम मिनिस्टर, कुछ भी, वो हो गया डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन से पहले टू नहीं लिखना है, जो कि आपको आदत है लिखने की, वो टू नहीं लिखना है, छोड़ दो उसको। फिर उसका ऑफिस का एड्रेस, ए ब्लॉक, जेडी बिल्डिंग, जयपुर, जो भी आपको सही लगे वो लिख दिया। उसके बाद चलो देखो आगे, अब लिखो सब्जेक्ट, है ना। सब्जेक्ट कैसे लिखना है, टू या फॉर या अबाउट या रिगार्डिंग या ऑन द इश्यू ऑफ, जो आपको अच्छा लगे ना, आप एक लिख देना उनमें से, है ना। इन स्लैश का मतलब क्या है, इनमें से कोई एक, और बस छोटा सा सब्जेक्ट लिख देना, ट्रैफिक प्रॉब्लम, है ना, ट्रैफिक प्रॉब्लम, ऐसे कुछ भी। मतलब कहने का मतलब ये कि सब्जेक्ट लिखते टाइम ज्यादा सोच विचार मत करना, कहीं ऐसा ना हो 10 मिनट तक आप सब्जेक्ट ही सोच रहे हो। सीधा टू लिखा, फोर लिखा, अबाउट, रिगार्डिंग, रिगार्डिंग ट्रैफिक प्रॉब्लम, है ना, कुछ भी, रिगार्डिंग इनसैनिटरी कंडीशन इन माय सिटी, खत्म, छोटा सा सब्जेक्ट लिखना है। रिगार्डिंग आप पहले से याद है आपको, 2 वर्ड क्वेश्चन में से उठाना, यहाँ चिपका देना, हो गया सब्जेक्ट पूरा। शॉर्ट एंड स्वीट रखना है, ज्यादा सोचना नहीं है, टाइम मत खराब कर देना आप, है ना। उसके बाद क्योंकि क्या होता है, अपने ऊपर से चल रहे होते हैं, एड्रेस लिख देते हैं, डेट लिख देते हैं, रिसीवर एड्रेस लिख देते हैं, सब्जेक्ट पे आती है अपनी गाड़ी अटक जाती है। गाड़ी को अटकाना नहीं है, फटाफट निकाल लेना, 4x4 है अपनी गाड़ी, है ना। आगे चलो देखो, सर या फिर मैडम, सर या मैडम लिख दिया, एक लाइन छोड़ के लिखना है, लेकिन कोमा नहीं लगाना है, छोड़ दो, कोमा नहीं लगाएंगे। उसके बाद देखो, जहां से सर लिखा है ना, बच्चे यहां से शुरू करेंगे लेटर को, वैसा नहीं करना है, एक लाइन छोड़नी है, यहीं से ही शुरू करना है लेटर को, इसी पॉइंट से लेफ्ट अलाइन होना चाहिए पूरा लेटर आपका, है ना। ऐसे शुरू करना, बहुत अच्छा लगेगा दिखने में, देखना आप मन से एक लेटर लिखना, इस फॉर्मेट को फॉलो करते हुए आप खुद देखना आप कितना अच्छा लेटर लिखोगे, है ना। उसके बाद देखो, आपको ये बात बताता हूं, उसके बाद जो लाइनें है ना यार, ये आपको याद करनी पड़ेगी, क्यों, 10 नंबर का मामला है, देखो, है ना। मोस्ट ऑनरेरी या फिर स्लैश विद ड्यू रेस्पेक्ट, है ना, फिर कोमा, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टुवर्ड्स द अबव मेंशन्ड सब्जेक्ट दैट। यहां तक ये लाइन आप पक्का याद कर लो। किसी भी चीज को शुरू करने में प्रॉब्लम होती है, उसके बाद दिक्कत नहीं आती है। शुरुआत मैंने आपको बता दी, फटाफट ये 2 लाइनें वहां चिपका देना, 3 लाइनें चिपका दी, हो सकता है एग्जामिनर पढ़ेगा भी यही, उसके बाद थोड़े बहुत पॉइंट देखेगा, लास्ट में जाएगा, खत्म, है ना। फटाक बेसी लाइन चिपका दो वहां, सीधी सीधी, विद ड्यू रेस्पेक्ट आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टुवर्ड्स द अबव मेंशन्ड सब्जेक्ट दैट, दैट तक लिख दिया। उसके बाद थोड़े 1-2 शब्द ऊपर से लिख दो, दैट ये प्रॉब्लम है ऐसे। अच्छा, अगर आपको और भी नहीं समझ में आए कि यार क्या लिखिए क्या ना लिखे, तो ये लिखा देखो, हु आर यू, पहला पॉइंट लिखना, हु आर यू। हु आर यू का मतलब, ये हु आर यू मत लिख देना वहां पे, हु आर यू का मतलब आप कौन हो ये बताओ उसको, कि हु आर यू की जगह ऐसे लिखना है कि आप हु आर यू मत लिखे ना, हु आर यू मतलब आप कौन हो उसको बताओ, ऐसे लिखो, आई एम द रेजिडेंट ऑफ महेश नगर जयपुर, या आई एम द रेजिडेंट ऑफ मालवीय नगर जयपुर, या आई एम दी कहीं का भी जो भी एड्रेस, आई एम दी रेजिडेंट ऑफ व्यास कॉलोनी बीकानेर, है ना। ऐसे आपको एड्रेस लिखना है ऐसे। या फिर अगर आप किसी न्यूज़पेपर को लिख रहे हो तो आप ऐसे लिखो, आई एम द रेगुलर रीडर ऑफ योर न्यूज़पेपर, माय नेम इज दिस, कुछ भी, है ना, जो भी उसमें दिया हो, इस टाइप से आप एक लाइन और भर दो, हु आर यू लिख के कौन हो। अब ये क्या डिटेल, अब आपको जो भी प्रॉब्लम है या जो भी आपका कंटेंट है उसकी क्या लिखनी है आपको, डिटेल। डिटेल पहुंच गए ना यहां तक, देखो डिटेल तक, डिटेल में लिखना है आपको 6 पॉइंट, डिटेल में 6 पॉइंट लिखना, बुलेट पॉइंट लिखने हैं तो आपको ग्रामर का ज्यादा उसमें प्रॉब्लम होगी नहीं, ज्यादा रोल भी नहीं है। और बुलेट पॉइंट लिखना, छोटे पॉइंट लिखना, मतलब 5-6 वर्ड का ही एक पॉइंट होना चाहिए, जिससे क्या होगा, आपकी ग्रामर की जो एरर है वो मिनिमम होगी, है ना, वो मिनिमम होगी, उतना ही सही रहेगा। जितनी बड़ी लाइन लिखने की कोशिश करोगे उतनी ज्यादा गलती करोगे, बड़ी लाइन नहीं लिखनी है, छोटी छोटी लाइनें लिखना, 6 बस, खत्म, 5-5, 6-6 वर्ड की। मुश्किल काम पता है क्या है, मुश्किल काम इंग्लिश लिखना नहीं है, मुश्किल काम आसान हिंदी सोचना है। आसान हिंदी की लाइन सोच गए तो उसकी इंग्लिश आराम से बना दोगे, बट आप सोच नहीं पाते हो तो मुश्किल लाइन बनाने की कोशिश करते हो, गलती कर जाते हो, है ना। छोटे छोटे बुलेट पॉइंट लिखना, 6-7 बुलेट पॉइंट लिखे, खत्म, आगे चलो देखो। उसके बाद ऐसा लिखो, एक लाइन छोड़ के नीचे, सो आई वी रिक्वेस्ट यू टू लुक इनटू द मैटर एंड टेक नेसेसरी स्टेप्स एज सून एज पॉसिबल। तो हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इस और मतलब इस जो मैटर है उसको थोड़ा देखोगे और क्या करोगे,
टेक का मतलब लोगे, नेसेसरी मतलब जरूरी कदम उठाओगे, स्टेप्स मतलब स्टेप होते हैं ना, स्टेप कदम, और आप जरूरी कदम उठाओगे। एज सुन एज पॉसिबल का मतलब जितना जल्दी हो सके उतना, एज सुन एज पॉसिबल का मतलब जितना जल्दी संभव हो सके उतना जल्दी आप हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दोगे, है ना। अब सॉल्व कर दोगे तो हम क्या होंगे, हम आपके बहुत बहुत आभारी होंगे। इसके लिए क्या लिखोगे, आई वी शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड टू यू, हम आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे अगर आप हमारी प्रॉब्लम को बहुत जल्दी सॉल्व कर दोगे। तो आगे चलो देखो, फिर एक लाइन छोड़नी है, थैंक यू लिखना है, थैंक यू का टी बड़ा लिखना, वाई छोटा लिखना, विद रिगार्ड्स भी लिख सकते हो, योर्स फेथफुली लिखना है, वाई बड़ा लिखना, फेथफुली का एफ छोटा लिखना, उसके बाद ये यूं अपने साइन कर देने हैं करके, उसके बाद ब्रैकेट में नाम लिख देना है, नाम अपना नहीं लिखना है, जो नाम दिया हो वो लिखना है, अगर कोई नाम नहीं दिया है तो ए बी सी एक्स वाई जेड लिखना है। समझ गए, ये हो गया लेटर। देखो इतनी सी चीज है यार, और नंबर कितने मिलेंगे, 10, लाइनें कितनी याद करनी है, 3, नंबर कितने मिलेंगे, 10, बताओ इससे सस्ता सौदा है क्या कहीं, अब मुझे तो नहीं लगता। ये देखो ये हुआ ना लेटर तैयार, कितना अच्छा लग रहा है देखो, है इस दे देखो पूरा का पूरा लेफ्ट अलाइन है लास्ट तक ना, कितना एकदम पूरा लेफ्ट में लिखा हुआ है देखो ना। ऐसे ही आप पूरा लेफ्ट अलाइन लेटर, बहुत सुंदर सुंदर लेटर वहां लिख के आना, आपको खूब नंबर मिलेंगे, है ना। नंबर नहीं मिलते हैं, बच्चे सोचते हैं कि एग्जामिनर नंबर देता नहीं है, ऐसा नहीं है यार। आप लिखो तो सही, आप प्रॉपरली चीजों को फॉलो तो करो। अब आपने एक यहाँ लिख दिया, कहीं कोमा लगा दिया, कहीं 2 लिख दिया, योर्स फेथफुली इधर लिख दिया, तो वो यार आपको कैसे नंबर देगा, वो आपको वही कंटेंट देख के थोड़े बहुत एवरेज नंबर दे देगा, 5, 6, 4.5, वो भी आपने आप बहुत अच्छा लिखा है तो, वरना 2, 2.5, 1.5, 1 नंबर ऐसे भी देता है। सही से चीजें सही से लिख के आओ, कम से कम भी 9 नंबर तो आपको आराम से देगा। वो कितने नंबर देगा, कम से कम भी 9 नंबर पक्का देगा। आप सही से चीजें फॉलो करके आओगे तो, सही से लिख के आओगे तो, और यही लेटर आपके एग्जाम में आना है। पढ़ाऊंगा मैं बाकी 3 और भी आएगा, लेकिन यही, हाँ इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद आगे चलते हैं, या फिर अपनी कॉपी में लाइनें नोट कर लो, उसके बाद आगे चलते हैं। देखो कर लिया, चले आगे। ये क्या आ गया, अच्छा सब्जेक्ट है, ये थोड़ा सा मैंने कैसी सब्जेक्ट का बनाया था कि सब्जेक्ट शुड बी लाइक दिस, मतलब मैं सब्जेक्ट पे थोड़ा जोर इसलिए दे रहा था कि बच्चे क्या है ना कि गाड़ी बहुत तेज चलती आती है और सब्जेक्ट पे आते ही अटक जाती है, तो सब्जेक्ट मतलब बहुत छोटा रखना है। देखो अबाउट, यार about noise pollution, about traffic problems, about insanitary conditions to open a new school, इतना छोटा सा सब्जेक्ट बहुत ही शॉर्ट में रखना है आपको और आगे चलना है। इतना देखो अब अबाउट नॉइज पोल्यूशन में क्या गलती होगी ग्रामर की, क्या आपको नहीं पता क्या, ये छोटी सी अबाउट का मतलब के बारे में, नॉइज मतलब शोर, पोल्यूशन मतलब प्रदूषण, इतनी छोटी सी चीज आप नहीं लिख सकते, आप लिख सकते हो, लेकिन आप बात कहां खाते हो, जहां बहुत बड़ी चीज लिखने की कोशिश करते हो। बड़ी चीज लिखने की कोशिश करोगे टाइम भी ज्यादा लगेगा, ग्रामर की भी एरर करोगे, एरर करते ही आपके नंबर कटने शुरू हो जाएंगे। बस छोटा छोटा शॉर्ट एंड स्वीट लिखो, है ना। ये 120 150 क्या लिखा है पता आपको, ये लिखा हुआ है कि अगर आपने मैंने जैसे बताया उस प्रॉपर चीज को फॉलो किया और सही से लेटर लिखा, आप मात्र 2.5 से 3 मिनट के अंदर अंदर, मैं पक्का कह रहा हूं, आप 2.5 से 3 मिनट के अंदर अंदर लेटर लिख दोगे अपना। क्या टाइम लगना है, रिसीवर एड्रेस सॉरी सेंडर से एड्रेस पता है, नहीं पता है तो एबीसी लिखो, डेट लिख दी फटाफट लिख दी, रिसीवर से एड्रेस पता है उसके अंदर दिया हुआ है, डेजिग्नेशन दिया हुआ है, लिखो फटाफट खत्म। सब्जेक्ट आपको बता दिया, बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट लिखना है। सैल्यूटेशन सर मैडम लिखा, खत्म। नीचे चलो सीधा लाइन शुरू करो, क्या, विद ड्यू रेस्पेक्ट आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टुवर्ड्स द अबव मेंशन्ड सब्जेक्ट दैट, चलो उसके बाद 2-3 वर्ड क्वेश्चन में से डाल देना, खत्म करो। फिर हु आर यू, आप कौन हो, आई एम द रेजिडेंट ऑफ दिस कॉलोनी दिस सिटी, ये वो बस खत्म। अब जो भी प्रॉब्लम है उसकी डिटेल में 6 पॉइंट लिखो, सीधा नीचे आओ, आई वी रिक्वेस्ट यू टू लुक इनटू द मैटर एंड टेक नेसेसरी स्टेप्स एज सून एज पॉसिबल, है ना भाई, आप यार जल्दी से जल्दी इसका हमारी समस्या का निवारण करने का प्रयास करें, उसके लिए हम आपके क्या रहेंगे, आभारी। आई वी शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड टू यू, योर्स फेथफुली, थैंक यू, ऐसे थैंक यू योर्स फेथफुली, अपने साइन नाम वाम खत्म करो, साइन जरूर करके आना, वहां पे साइन जरूर करनी चाहिए अपने को ना, मतलब ऐसे साइन किए और फिर अपना नाम या फिर जो भी नाम आपको दिया वो लिखो, खत्म। ये आपको बता दिया थोड़ा सा सब्जेक्ट मैंने, अब आगे चलते हैं। देखो ये अच्छा ये मैंने क्या बताया, ये जॉब एप्लीकेशन। अच्छा मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखो
अपने एग्जाम में फॉर्मल लेटर है, उसके अंदर 4 टाइप के लेटर हैं। ऑफिशियल लेटर, जॉब एप्लीकेशन, बिजनेस लेटर, लेटर टू एडिटर। अब देखो बहुत ज्यादा लंबी क्लास ना करते हुए मैं आपको आज 2 टाइप के लेटर पढ़ा दूंगा और बाकी बचे हुए लेटर कल कर दूंगा, यानी कि 2 क्लास के अंदर आपका लेटर पूरा हो जाएगा। एक क्लास अगर बहुत लंबी कर देंगे तो यार वो फिर आप लोग नहीं देखते हो इतना और देख भी नहीं पाओगे, तो चलो ठीक है हम 2 क्लास में कर देंगे, ठीक है। बाकी मेरा टारगेट तो यही था, एक टॉपिक एक क्लास, एक टॉपिक एक क्लास में खत्म, बिल्कुल है ना, कुछ नहीं बचना चाहिए। फटाफट रिवाइज करो, खत्म करो उसको, बहुत मुश्किल चीजें नहीं है ये सब कुछ। और आपको बताता हूं डेली क्लास आएगी, आप चिंता मत करो। पीछे थोड़ी प्रॉब्लम थी, वो मतलब मेरी थोड़ी घर की प्रॉब्लम हो गई थी आपको पता है, तो मैं आ नहीं पाया, बाकी इलेक्शन ड्यूटी आ गई। डेली क्लास मिलेगी आपको, डेली क्लास डालेंगे और आप मतलब बहुत जल्दी आपको फ्री कर देंगे इंग्लिश की तरफ से। इसके बाद मैं मतलब 5-6 घंटे का एक रिवीजन वीडियो भी बनाऊंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। उसको डबल स्पीड पे देखने में आपको 2.5 घंटे लगेंगे मात्र, ठीक है। उसमें मैं पूरी ग्रामर रिवाइज करवाऊंगा, पूरा लेटर प्रेसी सब कुछ रिवाइज करवा दूंगा। आप उस वीडियो को भी 2-3 बार देख जाओगे ना, आपके बहुत नंबर बढ़ेंगे, बहुत नंबर बढ़ेंगे आपके, देखना। अरे यार ऐसे ही नहीं है, कुछ आता है, कुछ मतलब बहुत मेहनत करके सीख रखा है, तभी आपको यहाँ बढ़ाने आए हैं यार, कि ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसे ही आ गए हो। आगे चलो, देखो सारा दिन लेटर ही तो लिखते हैं हम, करते क्या है बताओ, है ना। सीनियर्स को लेटर लिखने होते हैं, तो ये हमें नहीं लिखने आएंगे तो किसे लिखना आएगा। प्रेसी सारा दिन प्रेसी लिखते हैं, नोट शीट लिखते हैं, उसमें प्रेसी लिखनी होती है, तो क्यों नहीं सीख जाएंगे ना। आगे चलो, देखो मैं आपको बताता हूँ, ऑफिशियल लेटर आपको बता दिया। अब देखो आपको एक जॉब एप्लीकेशन का लेटर और सिखा देता हूँ। इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल। थोड़ी बहुत कंटेंट का डिफरेंस है, वो मैं आपको बता देता हूँ, आप सीख जाओगे। ये सेंडर्स एड्रेस लिखना है सबसे ऊपर। ये देखो, ये देखो सबसे ऊपर 3 लाइनों में तो क्या करना है आपको, सेंडर्स एड्रेस लिखना है, ठीक है, लिख दिया। एक लाइन में आपको लिखनी है डेट, लिख दी। शॉर्ट में बता रहा हूं, देखो। फिर ये लिखना है आपको रिसीवर्स एड्रेस एंड डेजिग्नेशन। क्या लिखना है, रिसीवर्स एड्रेस एंड डेजिग्नेशन। इसमें क्या लिखना है, टू नहीं लिखना है, कोमा नहीं लगाना है, द प्रिंसिपल। देखो कहीं स्कूल में कोई वैकेंसी निकली किसी टीचर के लिए कि मैथ का टीचर चाहिए, फिजिक्स का टीचर चाहिए, तो आप किसको लिखोगे, प्रिंसिपल को। अच्छा किसी कंपनी में निकली है तो किसको लिखोगे, मैनेजर को, जो भी आपको दिया उसको लिख दो। किसी कंपनी में लिख दिया मैनेजर को, प्रिंसिपल को, किसी भी चीज के लिए आप लिख सकते हो। अच्छा फिर स्कूल का नाम, हॉस्पिटल का नाम, कंपनी का नाम, जो भी आपको जैसा भी लिखना हो, सेंट जेवियर स्कूल अजमेर राजस्थान, लिख दिया। सेम ये देखो, सेंडर्स एड्रेस 3 लाइन में, डेट 1 लाइन में, रिसीवर्स एड्रेस डेजिग्नेशन, खत्म। उसके बाद देखो आगे चलते हैं, फिर क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखो, सेम है बस। एप्लीकेशन फॉर दी पोस्ट, ये याद रखो, देखो क्या लिखना है, एप्लीकेशन फॉर दी पोस्ट, पोस्ट ऑफ नेम ऑफ पोस्ट। नेम ऑफ पोस्ट क्या है, जिस किसी भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, डॉक्टर के लिए, इंजीनियर के लिए, मैनेजर के लिए, टीचर के लिए, जो कुछ भी हो वो लिख दो यहाँ पे, नेम ऑफ पोस्ट, खत्म। उसके बाद सर या फिर मैडम, कोमा नहीं लगाना है, सर का एस बड़ा होना चाहिए, मैडम का एम बड़ा होना चाहिए, लिख दिया, एक लाइन छोड़ दी। फिर यहीं से आपको क्या शुरू करना है, अपने लेटर की मेन बॉडी को शुरू करना है। अब देखो इसकी मेन बॉडी कैसे होगी, वो थोड़ी सी अलग है, वो आप सीख जाओगे, कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा किसी जॉब के लिए अपने ऐसे अप्लाई करते हैं तो हमने वो कहीं ना कहीं तो एडवर्टाइजमेंट देखा होता है ना, उसके लिए बस लिखो इन रेस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट इन दैनिक भास्कर, यानी कि दैनिक भास्कर में जो आपका एडवर्टाइजमेंट आया था उसके रेस्पॉन्स में। अच्छा क्या है उसमें डेटेड, वो कितनी तारीख को आया था बताना पड़ेगा ना यार, कि कितनी तारीख वाले दैनिक भास्कर में आपने डेटेड 15 अक्टूबर 2023, है ना। कितना सिंपल है, देखो कितनी सिंपल सी लाइन बनी है ना। फॉर दी पोस्ट ऑफ, जो भी पोस्ट हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, टीचर हो, कुछ भी हो, इंजीनियर हो मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, कुछ भी है ना, उसके लिए। कहां पे, इन योर रिनाउंड, रिनाउंड का मतलब बहुत ही प्रसिद्ध, कंपनी है तो कंपनी लिख दो, स्कूल है तो स्कूल लिख दो, हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल लिख दो, कॉलेज में प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो कॉलेज लिख दो, लिख दिया। फिर फुल स्टॉप, खत्म। आई एस्पिरेटेड टू ऑफर माई कैंडिडेचर। एस्पिरेटेड क्या, एस्पिरेंट्स हो ना आप सभी लोग आरएस के,
यानी कि आप सभी लोग आरएस बनने के इच्छुक हो। उसी की वर्ब होती है एस्पायर, मतलब किसी चीज की इच्छा रखना, यानी कि मैं मेरा कैंडिडेचर ऑफर करने की इच्छा रखता हूं, है ना, मैं मेरा कैंडिडेचर ऑफर करता हूं आपके सामने, ठीक है। फिर थोड़ी बहुत डिटेल लिख दो, खुद की डिटेल। आई हैव 3 years एक्सपीरियंस ऑफ दिस वर्क लिख दिया। रिसेंटली, अरे यार एक बात बताओ, ये तो लेटर हो गया। अब नॉर्मली भी किसी के पास जॉब मांगने जाते हो तो ऐसे ही तो बताते हो ना कि सर मैं थोड़ा सा इसका इच्छुक हूं, मैंने काम पहले किया है, बताते हो कि मुझे 3 साल का एक्सपीरियंस है, आई हैव 3 years एक्सपीरियंस ऑफ दिस वर्क, या आई हैव वर्कड एट द सेम पोस्ट इन अनदर कंपनी फॉर 3 years, है ना, ऐसे। फिर रिसेंटली आई वाज वर्किंग इन, आप कंपनी का नाम बताते हो, नॉर्मल मांगने जाते हो तो वैसे बता देते हो कि सर पहले मैं तो उस स्कूल में पढ़ाया करता था ना, ऐसे। रिसेंटली आई वाज वर्किंग इन दैट स्कूल या दैट कॉलेज या कुछ भी कंपनी ना, हो गया। फिर क्या लिखो, देखो आई, इस लाइन को जरूर याद रखना, आई विल ट्राई टू प्रूव माई सेल्फ एन एसेट फॉर योर प्रेस्टिजियस, प्रेस्टिजियस का मतलब बहुत ही नामी गिनामी प्रसिद्ध ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि आई विल ट्राई टू प्रूव माई सेल्फ, मैं अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करूंगा। एसेट का मतलब एन एसेट, एन एसेट का मतलब एक, मैं एसेट के रूप में हो जाऊंगा आपकी कंपनी के लिए, यानी कि आपकी कंपनी के एसेट बन जाऊंगा, आपकी कंपनी की एक संपत्ति टाइप बन जाऊंगा मैं आपका ना। फॉर योर प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन, आपके प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैं अपने आप को, आई विल ट्राई टू प्रूव माई सेल्फ एन एसेट फॉर योर प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन, है ना। मैं अपने आप, मतलब मैं बहुत अच्छा काम करने की कोशिश करूंगा, लेकिन कब, जब आप मुझे मौका दोगे तब, तभी तो ना, वरना तो कैसे। इफ आई एम गिवन ए चांस, इफ आई एम गिवन ए चांस मतलब यदि मेरे को एक मौका दिया जाता है तो, इफ आई एम गिवन ए चांस आई विल ट्राई टू प्रूव माई सेल्फ एन एसेट फॉर योर प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन, है ना, ठीक है, हो गया। आगे चलो, आगे की लाइन क्या है, आई एम एनक्लोजिंग, एनक्लोजिंग मतलब मैं साथ में चिपका रहा हूं। आई एम एनक्लोजिंग कॉपी ऑफ माई करिकुलम विटे, यानी कि सीवी, ठीक है, सीवी होता है ना, सीवी, ठीक है, बायोडाटा कुछ भी, है ना, उसकी एक कॉपी भी मैं साथ में एनक्लोज कर रहा हूं। आई शेल बी हाईली ओब्लाइज्ड टू यू, यानी कि अगर आप मुझे सेलेक्ट कर लेते हो तो मैं आपका और आपकी कंपनी का बहुत बहुत क्या रहूंगा, आभारी। ये सेम लाइन तो वहां लिखी थी फॉर्मल लेटर में, ऑफिशियल लेटर में भी तो ये लिखी थी ना, आई शेल बी हाईली ओब्लाइज्ड टू यू एंड योर कंपनी, मैं आपकी और आपकी, मैं आपका और आपकी कंपनी का बहुत बहुत क्या रहूंगा, आभारी रहूंगा। अच्छा ठीक है, फिर वही नीचे थैंक यू, कोई अलग चीज थोड़ी लिखनी पड़ रही है, वही नीचे थैंक यू, थैंक यू का टी बड़ा वाई छोटा, जरूर याद रखना, थैंक यू का टी बड़ा वाई छोटा, योर्स फेथफुली का वाई बड़ा एफ छोटा, अपने साइन करना, यहाँ पे नाम लिखना, खत्म, हो गया। अब देखो आपने इस लेटर के साथ अपना क्या चिपकाया है, सीवी, तो सीवी तो बनाना पड़ेगा ना, सीवी भी तो बनाओगे, सीवी बनाओ, उसके बाद सीवी बनाओ अपना ऐसे, उसके ऊपर लिखो, ऊपर सीवी, अपना नाम लिखो, फादर्स नेम लिखो, मदर्स नेम, आप ये गलती मत कर देना, अपना असली नाम, अपना सही नाम, अपना रियल नेम मत लिख देना, आप रियल फादर नेम नहीं लिखना है, रियल डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखनी है, वहां कुछ इमेजिनेशन हाइपोथेटिकल चीजें लिखनी है वहां पे सब, या आप कुछ दिया वो लिख देना, नेम लिख दिया, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, अपना एड्रेस, अपनी क्वालिफिकेशन, ये मैंने कर रखा है, आपका एक्सपीरियंस, आपकी ईमेल आईडी, आपके कॉन्टेक्ट नंबर। अब देखो ईमेल आईडी, आप अपनी सही ईमेल आईडी मत लिखना, वहां पे कुछ भी ऐसे aaa@gmail.com कुछ भी ऐसे लिख देना, या कैसे लिख देना, bbb@gmail.com ऐसे कुछ भी लिख देना। कॉन्टेक्ट नंबर कैसे लिखने हैं, ऐसे 1234xxx698 ऐसे कुछ भी लिख देना, मतलब आपको कुछ भी अपना रियल नहीं लिखना है वहां पे, इस बात का आप ध्यान रखना। और देखो ये सीवी में आप थोड़ी फॉर्मेलिटी सी तो करनी है ना, अपने को नॉर्मल सा सीवी सा बना के देना है, वहां पे कोई बहुत आप सीवी बनाने में कोई मतलब 15 मिनट मत लगाना, फटाफट नाम, अपना पता, क्वालिफिकेशन, अपना हाइपोथेटिकल कंडीशन, इमेजिनेशन जो भी है, ये क्वालिफिकेशन है, 10 इयर्स का एक्सपीरियंस है, 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है, जो भी अपना लिख के ईमेल खत्म, ये इतना सा सीवी लिखना है, खत्म, बस उसको साथ में उसके नीचे बना के छोड़ दिया, बस खत्म, है ना, आपका जॉब एप्लीकेशन हो गया पूरा। अब आपके देखो आप कितने लेटर सीख गए, तो एक तो मैंने आपको फॉर्मल लेटर के अंदर ऑफिशियल लेटर सिखाया, और मैंने दूसरा आपको क्या सिखाया, एक जॉब एप्लीकेशन सिखाई, यानी कि मैंने आपको 2 सिखा दिए। अब कितने बच गए, 2, लेटर टू एडिटर और दूसरा बच गया बिजनेस लेटर, जो कि मैं आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में सिखा दूंगा, है ना। यानी कि 2 वीडियो देखने से, केवल मात्र 2 वीडियो देखने से आपके 10 नंबर पक्के हो जाएंगे और बहुत अच्छे नंबर आपके आएंगे। मतलब मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्लीज इन छोटी छोटी लाइनों को, 2-2 4-4 लाइनें इनको याद कर लो, आपके नंबर नहीं कटने वाले। वहीं आप किसी दूसरे सब्जेक्ट में देखो कि आपको 10 नंबर के लिए क्या क्या करना पड़ता है यार,
वो व्यवहार है, विधि है, उनके अंदर देखो ना आप 10 नंबर के लिए आपको कितना याद करना पड़ता है, लिखने की प्रैक्टिस करनी पड़ती है 100 चीजें। यहाँ 5 7 10 लाइनें हैं, अपने याद कर लो, काम खत्म। वहां जाना, फटाफट लिखना शुरू करना, लिखा खत्म किया, चल मेरे भाई आगे। अबे थैंक यू, योर्स फेथफुली, नाम, सिग्नेचर, डेट, एड्रेस, इनमें क्या सोचना है, कुछ सोचने के लिए है ही नहीं। वहां लिखो और खत्म करो और चलो आगे, पूरा हो गया लेटर आपका, और बढ़िया नंबर आएंगे आपके, देखना खूब अच्छे नंबर आएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो 2 लेटर आज सीख लिए, 2 लेटर आप लोग, 2 लेटर अपने क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, है ना। खूब ध्यान दो इस इंग्लिश पे, खूब ध्यान दो। चले ठीक है जी, बाय, बाकी नेक्स्ट वीडियो के लिए। ओके जी।